फर्स्ट डे जब आप एंटर हुए क्या फीलिंग थी? वो बिग बॉस का लोगो देख के, इतना बड़ा घर देख के, 150 कैमरा देख के। यही होने वाला है, यही है वो रणभूमि जहां पर होगा युद्ध। फॉर एग्जाम्पल आप ही का सीजन देखो, हाँ, इधर देखो हाँ भाई विनर पर्सनालिटी, उधर देखो हाँ भाई विनर पर्सनालिटी। बट इन माई सीजन मुझे लग रहा है इनसे क्या ही बातें करूं मैं। हाँ। एलिमिनेशन हुआ और सलमान सर ने बोला यू आर गोइंग आउट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोट्स। सैडली मैं बाहर आया, टनल से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, सीधे वैनिटी भेजा। अच्छा। सीधे वैनिटी से घर। हाँ। Nobody from the team, Jio, Colors, Viacom, nobody met me. What? Not even a call. So that's a bit तो ये heartbreaking. तो मुझे लग रहा है कि किसी ने अपने अंदर की वो निकाली है ना? तानिया मित्तल की वजह से ही मैंने स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट बना कि इसकी बातें कैसी है वो सुननी है मुझको। Larger than life. जो मीम ऑडियंस थी, जो सिर्फ फनी ह्यूमरस चीजें देखना चाहती है, वो कनेक्ट हुए तानिया से और वो तानिया की वजह से शो देखने आए और वो एक बूम हो गया। आजकल वो देखो वो गाना बज रहा है मेरी सांसों में तू। क्या भागी है वो भाई। I wish I could do that here. What about फरहाना के साथ तो तुम्हारा कुछ चल रहा था। वो बिल्कुल नॉन थॉट, मतलब बिल्कुल it was real. ऐसे में नजर उठाया, she was right here, मैंने कहा खूबसूरत तो बड़ी हो तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है फरहाना और हाथ पे झाड़ू है, मैंने रियलाइज नहीं किया। अभी तुम्हारी टीम में से कोई बता रहा था कि तुम पे कोई टोटका कर रहा था। तानिया मित्तल। ओ ठीक है, कुछ तो ऐसे किया, फिर क्लोज टू द पिक्चर ऐसे जाती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी फोटो को पूरा ऐसे उसने हाथ लगाया। हाँ। और ऐसे मैंने देखा, मैंने कहा है। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट मालतीज, मैं था घर में जब उन्होंने एक सवाल पूछा अमाल के पास जाके कि क्या लगता है तुझे बसीर स्ट्रेट है? हाँ? It is mind blowing to see that जो इंसान आके मेरी सेक्सुअलिटी को क्वेश्चन कर रहा था, आज उन्हीं की सेक्सुअलिटी शो पे क्वेश्चन हुई है by so many contestants. Yeah, she have produced films, I guess. Oh yes. Where she is the heroine also. She's confessing that she's a lesbian on that show as well. तानिया tops the charts. एक दिन बैठे बैठे कहती है बिग बॉस के घर जितना तो मेरा गार्डन एरिया है, कि उतनी बड़ी तो हमारी सोने की फाउंटेन्स हैं। बीच में से जीके उठते हैं। हाँ। जीके कहते हैं अच्छा ये सब छोड़ दे, बता तू दुबई में जहाँ से बकलावा खाती है उस जगह का नाम बता दे। हाँ। दुकान का नाम बता दे। भाई इतिहास गवाह है, आज तक नाम नहीं लिया है उसने। Okay. आज तक तानिया ने वो नहीं बताया वो बकलावा कहाँ से लेती है, उसे खुद नहीं पता। राधे राधे एवरीवन। तो आप सभी का आबरा के डाबरा शो में स्वागत है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं एक स्पिट्सविला के विनर और रोडी जिन्होंने 2 बार ही किया है, और बिग बॉस अभी जो चल रहा है उसमें ही इज द मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ ऑल, अपना भाई बसीर अली। ये Thank you so much. हाउ आर यू ब्रदर? Amazing भाई, दुआ है आप सबकी। आगे आपके सामने भाई की तबीयत थोड़ी खराब है, वायरल चल रहा है, नाक बंद है, गला वाला सब एंटीबायोटिक्स वगैरह सब चल रही है, लेकिन फिर भी भाई टाइम निकाल के आया। थैंक यू वेरी मच भाई। I love you, bro. I've always been an admirer of your work, your personality, the way you carry yourself. Thank you, brother. जब से मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, I was like, dude, something about this guy. मैंने बहुत कुछ सीखा भी है आपसे, प्रिंस भाई से। आप लोग वो फिगर्स हैं जिनको देख के हम रियलिटी स्पेस में एंटर हुए हैं। तो it's a pleasure being here and thank you so much for having me. थैंक यू भाई। अभी बिग बॉस करके आया मेरा भाई। Oh yes. कैसी रही बिग बॉस की जर्नी? बड़ी ही रोमांचक टू बी ऑनेस्ट। वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरी बकेट लिस्ट थी रियलिटी शोज की, उसमें बिग बॉस वाज लाइक द मंजिल। ओके। तो करना तो था ही, क्योंकि जब तक आप वो नहीं कर लेते आप पे वो टैग नहीं लगता कि हाँ भाई रियलिटी करके आया बंदा। हाँ। तो जब किया वहाँ फाइनली घुसा, पहले ही हफ्ते में थोड़ा ऐसे हुआ कि अच्छा इतना ही है, यही है बिग बॉस, इतना ही था बिग बॉस। मैंने कहा बहुत टाइम मिल रहा है, बीच बीच में बहुत पॉजेज आ रहे हैं, ब्लाइंड्स डली होती हैं, ये वो। तो फॉर समबडी लाइक मी जो बैक टू बैक चीजें करते रहता है, उसको इतना पॉज का जो रूटीन मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं आई फेल्ट लाइक वो मेरी एनर्जी थोड़ी एक नॉच डाउन अप डाउन होती जा रही थी। बट इवन द कंटेस्टेंट्स आई वाज एक्सपेक्टिंग वेरी डिफरेंट। ओके। जो शायद मैंने वहाँ पे एक्सप्रेस भी किया, जैसे कि नॉट लाइक पीपल बट आई वाज लाइक हम जब भी बिग बॉस देखते थे, फॉर एग्जाम्पल आप ही का सीजन देख लो, इधर देखो हाँ भाई विनर के पर्सनालिटी, उधर देखो हाँ भाई विनर पर्सनालिटी,
ऐसा लग रहा था कि भाई इसके भी चांसेस है, उसके भी चांसेस है. बट इन माई सीजन व्हेनेवर आई वाज अराउंड द पीपल इन द बिगिनिंग वीक्स, लाइक द फर्स्ट 2 weeks, मुझे लग रहा है इनसे क्या ही बातें करूं मैं. आई वाजंट फीलिंग वेरी रिलेटेबल, आई वाजंट फीलिंग लाइक मोस्ट पीपल आई डिडंट नो आल्सो. तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए शायद वर्क नहीं किया. कंटेस्टेंट्स थोड़े मेरे टाइप के नहीं थे, उसके लिए मुझे बैश भी किया गया है क्योंकि मैंने बोल दिया था कि कंटेस्टेंट्स थोड़े ऐसे वैसे हैं. तो या शायद मेरे लिए ना वो भी वर्क नहीं किया पारस भाई. व्हेन आई सेड दैट इन द सेकंड वीक ओनली, द वे दे बैश्ड मी, आई थिंक दैट नैरेटिव वाज सेट एंड देन द आईज ऑफ द कंटेस्टेंट्स इन द हाउस वो मुझे ऐसे देखने लगे कि अच्छा ये बड़ी बातें करता है, इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. मेरा मतलब कुछ और था बट वो लैंड किसी और तरीके से किया गया. बट ऑन द होल I was ready for everything. बिग बॉस जाने से पहले आपको पता होता है आप कहाँ जा रहे हो. बिल्कुल. तो जो भी हुआ जैसा भी हुआ, आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंटेंट. आई प्लेड अ गुड गेम, आई लाइक्ड द एक्सपीरियंस. बट बस अब वो रियलिटी शोज नहीं करने करेंगे, बट दिस कैप्टिव रियलिटी जोन थोड़ा आई नीड अ ब्रेक. तो कैसा लगा कि मतलब बिग बॉस नाम बनाता है या खराब करता है? अपने हाथ में है भाई. अपने हाथ में है. अपने हाथ में है कि आप क्या करते हो. बट सोल कंट्रोल तो फिर मेकर्स के हाथ में ही है, बिकॉज इट्स देयर शो. दे नो व्हाट टू डू, व्हाट टू शो, हाउ टू शो, हाउ मच टू शो, व्हिच पार्ट टू शो. व्हाट डू यू थिंक कि बिग बॉस वालों ने बसीर अली को वैसा दिखाया जैसा वो है? उन्होंने मेरा एक एलिमेंट पकड़ा, that bad boy, aggressive, loud, outspoken. इंसान वो एलिमेंट में 24 घंटे नहीं होता. डिफिकल्ट सिचुएशन में, कंपेटिटिव जोन में, किसी के साथ कोई पंगे हो रहे हैं, कोई जीत हासिल करने, वो ही एंगल में आप ये करते हो. अब मुझे ये लगा पर्सनली आफ्टर फिनिशिंग द शो एंड कमिंग बैक कि I think they were trying to bring that one characteristic of each contestant out in that 1 hour episode. Yes. कि बंदा 24 घंटे में वो एलिमेंट में जब आता है वही वाला पार्ट उसका एपिसोड में क्वालिफाई करता है और वो स्टोरी लाइन चलती है. जहां आप वो बार बार फीड करते जाओगे वो चीज, वो बार बार एपिसोड तक करती मेक होती जाएगी. बट अनलेस यू आर डूइंग दैट देन यू आर गुड. नहीं तो फिर आप कट होने लगोगे, दिखने कम लगोगे, जैसा मेरे साथ हुआ. ठीक है. तो जैसे कि बकेट लिस्ट में था बिग बॉस. यस. फर्स्ट डे जब आप एंटर हुए, यस, हैं, क्या फीलिंग थी वो बिग बॉस का लोगो देख के, इतना बड़ा घर देख के, 150 कैमरा देख के, क्या फीलिंग थी? भाई आई वाज ओवरवेल्म्ड, वेरी मच ओवरवेल्म्ड. एंड घुसते आई सॉ अवेज नगमा, जीशान कादरी and some other people. तो मैं कहा वाह, लोग अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी. फिर मैंने बेडरूम्स देखे, गार्डन एरिया देखा. I was like, यही होने वाला है, यही है वो रणभूमि जहाँ पर होगा युद्ध. And all that was in my mind. And then I think पहले 1 घंटे में ही मुझे हिट होने लगा कि अच्छा गेम भी तो खेलनी है, सब यहाँ पे एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो द हाउस has its own energy, right? I'm sure you know. Of course. And बस जाते ही you get into that mindset and some lock is put on your in your mind and then you just continue the game. अच्छा था. थोड़ा बोरिंग था मेरे लिए. बोरिंग था the whole experience पूरा टाइम, क्योंकि like I said बीच बीच में लंबे ब्रेक्स मिलना, टास्क्स नहीं मिलना. We come from shows like Roadies and Splits, जो 25 दिन में खत्म हो जाते हैं. Exactly. वो तो 25 से 30 दिन में खत्म भी है. But what do we do there? सुबह शाम कट थ्रोट परफॉर्मेंसेस. Yes. अगर अपन बड़ी बातें कर रहे हैं कि तू आ जा, तेरे को दिखाता हूँ, तो फिर वो दिखाने का मौका भी मिलता है और आप वहाँ पे मैन टू मैन देख भी लेते हो और दुनिया तक भी वो मैसेज जाता है. यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, टास्क ही नहीं आ रहे. बजाज और मैं लड़ रहे हैं, मैं अवेज लड़ रहे हैं, टास्क ही नहीं आ रहे. तो आई वॉज फीलिंग अ बिट लॉस्ट कि मैं अब प्रूफ भी कैसे करूं that I am the guy that I'm talking. मेरे वर्ड्स अगर हैं तो I can back it up with my performance. तो क्या लग रहा था जिन लोगों को तुम धमकियां दे रहे थे कि आ जाते को बताता हूँ मैं अभी के अभी, उन लोगों के साथ बायसनेस हो रही थी कि उन लोगों को बचाने के लिए नहीं लड़वाया जा रहा था कि जैसे उनका नाम ना खराब हो जाए? नहीं, इट वाज इन द अर्ली फेज, क्योंकि ये जो टास्क है ना भाई, ये वाले थे फर्स्ट मंथ के आसपास, 30-40 डेज ऑफ द शो, द फर्स्ट फ्यू डेज. तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जिन भी लोगों के अगेंस्ट में गया हूं, जैसे बजाज हो, अवेज हो, जीके हो, मैंने बैश किया, वो बैश हुए भी हैं. और बाहर आने के बाद मैंने देख लिया कि ऑडियंस तो झूमी है नाच के, यहाँ जो हमें दिख रहा है बस ही उसी बातों पे उठ रहा है. बट उधर आई फील लाइक एटलीस्ट टिल दैट पॉइंट बिग बॉस वाज गिविंग इक्वल स्पेस टू एवरीबॉडी कि करो तुम लोग क्या कर सकते हो. बायसनेस मुझे अगर थोड़ी बहुत दिखनी चालू हुई, दैट वाज आफ्टर दीज थिंग्स, जहाँ पे टास्क रुकने चालू हुए, ऐसे लोगों को हम नॉमिनेशंस में डाले जा रहे हैं और एविक्शंस ही नहीं हो रहे. एक ऐसा एविक्शन आया था, कुनिका जी, आई लव हर, I have massive respect for her, but game के perspective से मैं बोलना चाहूँगा, उनको हमने पिछले I think the first 2-3 weeks में nominations में डाल के वो टाटा बाय बाय हो रही थी. Towards the end, last 2-3 people left, she gets to go in the app room.
आई डोंट नो Okay. व्हाई Okay. सडनली ऐप रूम खुलता है, ऐप रूम जाके वो एक्सेस लेती हैं और उन्हें एक सुरक्षा कवच दे दिया जाता है। ओके क्या किया है कोनिका जी ने सुरक्षा कवच पाने के लिए जो हमने नहीं किया? उल्टा उसी हफ्ते में जब वो कैप्टन बनी थी, मैंने उनके लिए परफॉर्म किया, उनको कैप्टनसी में दावेदारी में रखने। Right. फिर वो जीती, फिर वो कैप्टन भी बनी, फिर हाँ. एक दिन में मैंने उनकी कैप्टनसी भी हटवा दी। हाँ. XYZ मैंने वो पूरा हफ्ता उनके लिए प्रॉक्सी बन के चलाया। हाँ She gets the सुरक्षा कवच and when I am in my eviction zone, I didn't get any help or support. तो कहीं ना कहीं biasness, control इधर उधर झलक जाता था। But yeah, that's how shows work. I guess show biz है। It's a business. तो शोर बहुत मच गया था बाहर कि बसीर निकल गया। बसीर कैसे निकल गया? द कंटेंट ऑफ द शो कैसे निकल गया? गाइस, न्यू ईयर का क्या प्लान है? कहां जाना है? थाईलैंड, दुबई, यूरोप या बाली? न्यू ईयर पे प्लान तो सबका होता है। परफेक्ट प्लान कौन बनाता है? आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर का प्लान करो, बेस्ट डील देखनी हो ना, तो एक बात याद रखना, easotrip.com चेक करना मत भूलना। ये है आपका वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन। फ्लाइट हो, होटल्स हो, हॉलिडे पैकेजेस हो या फिर वीजा असिस्टेंट, सब कुछ एक ही जगह। और सबसे बड़ी बात, रिलायबल सर्विस, अमेजिंग कस्टमर फीडबैक, सुपर कंपिटिटिव प्राइजेस। तो फिर वेट किस बात का है? अभी के अभी ईजो ट्रिप ऐप को डाउनलोड करो या फिर कॉल करो उनके ट्रैवल एक्सपर्ट्स को। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। और हाँ, डिस्काउंट चाहिए ना, तो यूज करो आपका स्पेशल कोड राधे राधे। हैप्पी जर्नी गाइस। व्हाट डू यू फील? मतलब तुमको क्या फील हुआ था उस वक्त जब इन्होंने बोल दिया कि बसीर यू आर एलिमिनेटेड? For a second, I'll tell you, I was few percent बिलीविंग कि होने वाला है। उसी दिन सुबह से मुझे एक फीलिंग आ चुकी थी। आ जाती है। सेम डे, मतलब सेम घर, 63 डेज में उधर था। मुझे आज रंग अलग लग रहे हैं, मुझे आज हवा अलग लग रही है, मुझे फीलिंग आ चुकी थी, पता है। एंड आई एम लाइक, अब क्या होगा? जब एलिमिनेशन हुआ और सलमान सर ने बोला यू आर गोइंग आउट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोट्स, टिल दैट पॉइंट 63 डेज, एक फीडबैक, एक गाइडेंस, एक वीकेंड का वार, कहीं पर भी मुझे एक अप्रिसिएशन नहीं मिला गया। मेरे कपड़ों पे मस्तियां हुई, मेरे रिलेशनशिप्स इनसाइड द हाउस पे बातें चाहते उठी, मेरी लड़ाइयों पे, मैं जहाँ पे गलत हो गया, मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो उस पर मुझे गलत बुलाया गया, फिर मैंने अपॉलॉजीज की, अवैध से लड़ाइयाँ, यही सब मुद्दे उठे, यही सब चीज़ों पे गया। ये नहीं बताया कि बस तुम्हें बाहर पसंद कर रहे हैं, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे साथ जुड़ रही है, ये नहीं, XYZ कुछ भी नहीं, डायरेक्टली बाहर निकाल दिया। तो मोमेंट दैट कार्ड स्लिड ना भाई, हाँ, मैं ऐसे देख के मैं कह रहा हूँ, क्या मुझे लोगों ने पसंद नहीं किया इस बार? मैं इतने साल से मेहनत करके मैं बिग बॉस पे आके फाइनली मैंने सब कुछ गवा दिया क्या? हाँ. क्योंकि बाहर का तो आइडिया ही नहीं है। सोशल मीडिया नंबर्स, फॉलोअर्स, लाइक्स, ट्रेंड्स, कुछ नहीं पता। राइट। सैडली मैं बाहर आया, टनल से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, सीधे वैनिटी भेजा। अच्छा। सीधे वैनिटी से घर। हाँ. नोबडी फ्रॉम द टीम, जियो, कलर्स, वायाकॉम, नोबडी मेट मी। What? उसके बाद मैं जब बाहर आया, मेरे घर आया, मॉम से मिला, फोन लिया, मैं खुश हुआ, फोन अपने हाथ में आया ना। बट कमिंग बैक टू दिस, हाँ. couple of days later I met one of my friends, जीशान कादरी, हाँ. जो शो पे थे। Right. वो मुझसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले बाहर आए थे। तो उनसे मिला मैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे तो ले गए रूम में, and we sat with फलाना नाम पूरे जो मैं जानता हूँ जिनको, सब ने बोला तू यहाँ गलत गया, तूने ये किया, तूने वो किया। तो उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के मैं हो गया बट हर्ट। I was like, मुझे क्यों नहीं मिला गया है, मुझसे क्यों नहीं बातें की गई है? तो फिर नतालिया से मिला, नतालिया ने भी यही बोला मुझे कि you know they met me also. Then I found out others also got to meet. Then why not me, buddy? I am not saying I have given you the best season in the world, but I have contributed to your season. I have done something that people are going to remember when they say Big Boss 19. For sure. थोड़ा बहुत बसीर को 2% तो मिलेगा, नहीं पूरा मिलेगा, है ना मेरी जान? थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो भी नहीं आपकी तरफ से, तो मैंने आपके लिए 63 डेज दिए हैं। आपने मुझे ऐसे निकाल के साइडलाइन कर दिया जैसे मैं था ही नहीं उस शो पे। That is hurtful. क्रिएटिव्स भी मिलने नहीं आए। Nobody, not even a call. Not even a call. So that's a bit तो ये heartbreaking. तो मुझे लग रहा है कि किसी ने अपने अंदर की वो निकाली है ना? क्योंकि Theories तो शो कुछ से भी निकल तो सकता है। बसीर को नहीं निकलना चाहिए था। बसीर टॉप 5 में तो था, Lack हर of कोई votes. बोल रहा था, हम भी बोल रहे थे कि बसीर तो टॉप 5 में जा ही रहा है। वो तो मतलब ही इज वन ऑफ द कंटेस्टेंट जो कि Finale कंटेंट लेके है, गया. Exactly. कंटेंट है। अभिषेक बजाज, यू, अमाल मलिक बिकॉज ऑफ द बायसनेस, एंड जीके इज कलर्स फेस। Yes. तो उसको डेफिनेटली वो लोग सपोर्ट करेंगे ही। भाई मैं जीके के बारे में क्या बोलूं? Like this guy, respect for all the career that he's had, 20 years in the industry, he's been killing it in his field and everything.
बट व्हाट कंट्रीब्यूशन कहाँ था? जब तक मैं था शो पे, आई वाज सीइंग जीरो कंट्रीब्यूशन कमिंग इन. बस अपना एक ग्रुप चला रहे हैं, दोस्तियां चला रहे हैं, ऑल दैट हैपनिंग. बाहर आने के बाद मुझे समझ आया हाउ मच फेवर ही इज गेटिंग फ्रॉम द शो. हाउ आई थिंक ही इज देयर फेवरेट. ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया चीज़ें एंड ऑल दैट. और मैं तो कहता हूँ जीत लेने दो जिसको भी ये सीजन जीतना है, क्योंकि बिना कंट्रीब्यूशन के भी कोई जीत जाए तो इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग. पीपल विल रिमेंबर द सीजन विद समबडी एल्सेस नेम. Yes. और ये मेरी पर्सनल कहानी में पहली बार नहीं हो रहा. बिल्कुल. आई एम गुड विद इट. Yeah. भाई 4 रियलिटी शोज करना बिफोर बिग बॉस, सिर्फ एक ही जीता स्प्लिट्स. 2 बार रोडीज गया, दोनों भी फाइनलिस्ट, पर जीता नहीं. एस ऑफ स्पेस गया, फाइनलिस्ट, जीता नहीं. जर्नी कंप्लीट करने का शौक हमेशा रहा है. बिल्कुल ही नहीं सोचा था बिग बॉस 9th वीक में निकल जाऊंगा, बट मुझे लगता है मैंने झंडे गाड़ दिए. नहीं, मुझे बहुत कॉल्स आए, मुझे बहुत लोगों ने बताया बसीर आउट हो गया, उसको पॉडकास्ट पे बुलाओ. मैं कहा बसीर तो एनी विच वेज आने ही वाला था, बिग बॉस से पहले भी आने वाला था और अभी भी आएगा ही. मैं बात करता हूँ. और बाकी तुमने मेरी भी फ्रेंड से बात तो करी. Yes, we have a lot of mutuals. शी इज अ बिग फैन ऑफ यू. और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गए, बचपन की बेस्ट फ्रेंड हो गए. मेरा सीजन नहीं देखा उसने, तुम्हारा देखा, और किस तरीके से बात करी थी वो, है ना, वो तो तुमने देखा ही है. बिग लव फेल्जा. या सो पीपल लव यू. लोगों के दिमाग में है कि बसीर बढ़िया बंदा था, ये निकलने वाला नहीं था. और तेरे निकलने के बाद शो की टीआरपी बहुत डाउन हो गई है. हुई है ना. नंबर्स हमने सबने, ये न्यूज में भी है और हर जगह है कि बिग बॉस की अभी टीआरपी डाउन हो चुकी है. आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि मैं निकला, बाहर आया, एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग कट टू कट विद द सीजन ऑन टीवी. तो लाइव एक आध दिन आगे पीछे होता है बस. एवरीवेयर आई एम गोइंग, पहले प्यार जताएंगे, मिलेंगे, फोटो लेंगे. बिफोर दे लीव दे मेक श्योर टू टेल मी, भाई ऐप डिलीट, आपके निकलने के बाद शो ही नहीं देखा है, एपिसोड ही नहीं देखा है, देखना नहीं है, जानना नहीं है, खत्म हो गया शो हमारे लिए. जिस दिन मैंने सुना बसीर निकल गया, मैंने भी बिग बॉस ऑन ही नहीं करा. ऑन ही नहीं करा मैंने. जबकि अशनूर दोस्त है अपनी, अशनूर यहीं रहती है और अशनूर फ्रेंड है, तो उसको देखना बनता है. पर मेरे से देखा ही नहीं जा रहा अभी, क्योंकि किनको देखूं मैं, अभी इंटरेस्ट ही नहीं है ब्रो. नहीं, मजा नहीं आ रहा. हाँ, अभी वो जो ताने जो पहले जो झूठी झूठी बातें करती थी, अभी शायद वो भी नहीं कर रही है. भाई तारिया मित्तर यार. बट आई टेल यू व्हाट, वी हैव टू गिव इट टू हर. आप भी एक रियलिटी शो के प्लेयर हो, हमने भी शोज किए हैं ना भाई, सबसे 2 हाथ आगे. हाँ, डे 1 से. हाँ, वो जो पब्लिक इमेज बना के वो चल रही है, हाँ, वो हम में से कोई कर ही नहीं पाया. बिल्कुल. वो अभी भी उसको पकड़ के चल रही हैं, उसकी काबिल तारीफ है भाई. शी इज द बेस्ट खिलाड़ी इन द हाउस. यस. तानिया मित्तल की वजह से ही मैंने स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट बना कि इसकी बातें कैसी है वो सुननी है उसको. लार्जर देन लाइफ. तो तानिया मित्तल की वजह से बहुत लोगों ने बिग बॉस देखना शुरू किया है. लेकिन अब वो जिस तरीके से लोग उसको ट्रोल करते हैं, जो पोल पट्टियां खोल रहे हैं, कुछ देखा, कुछ रील्स में देखा. सीजन में एक ये होता है, जैसे हम फिशिंग करने जाते हैं तो छोटा सा एक निबल लगा के पॉन्ड में डालते हैं फीड करने के लिए. तो मेरी नजर में तानिया इज दैट थिंग दैट वी पुट इन द वाटर टू अट्रैक्ट द फिशेस. यस. सो बिकॉज चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पीआर तो पीआर है. हाँ. तानिया की बातों ने इस सीजन को बहुत डिफरेंट ऑडियंस तक पहुंचाया है. जो मीम ऑडियंस थी, जो सिर्फ फनी ह्यूमरस चीजें देखना चाहती है, वो कनेक्ट हुए तानिया से, और वो तानिया की वजह से शो देखने आए, और वो एक बूम हो गया. आजकल वो देखा, वो गाना बज रहा है, मेरी सांसों में तू. क्या भागी है वो भाई. आई विश आई कुड डू दैट हियर. फुल एकदम फिल्मी सीन ब्रो. वो थोड़ा सिनेमैटिकली जीती है. या आपको बता दो मेरा पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, अब कुंडली भाग्य के सेट पे बिना वर्कशॉप, बिना एक्टिंग क्लासेस, बिना कुछ के, भाई रॉ बसीर. ये भी नहीं पता कि कैमरे पे मैंने राइट शोल्डर से मूव किया तो फिर क्लोज में भी राइट से ही जाना है, मैं लेफ्ट से घूम रहा हूँ, मेरे को गाली पड़ रही है वैसे दिन. ठीक है. तो उधर ना भाई मेरा एक शॉट था, मेरे प्रोमोज का ट्रेन ऑल दैट. अब मुझे चश्मा हटा के ऐसे हीरो वाला लुक देना है, बैक शॉट. ठीक है. तो मैं बचपन से जो टीवी स्क्रीन पे देखे हैं, मूवीज में देखा है, मैंने भी ऐसे स्लो मो में ऐसे निकाल के ऐसे फुल लुक दिया. एंड देन माय डायरेक्टर कॉल्स मी लाइक, क्या किया तूने? मैंने कहा सर वो मैंने देख रखा है ना, वही वाला शॉट देना था, हीरोइक एकदम. कहते बेटा तुम रियल टाइम करो, हीरोइक हम बनाएंगे. सिनेमैटिकली तुमने जो देखा है तुम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, तुम रियल टाइम करो, हम बनाएंगे. तो तानिया को मुझे यही एडवाइस देना है कि तुम रियल टाइम करो, सिनेमैटिक हम बना देंगे, क्योंकि ऑडियंस बैठी है सोशल मीडिया पे. यस. तो आई थिंक कहीं ना कहीं शी इज डूइंग दैट एंड वर्किंग फॉर हर. शी वाज अ फ्रेंड इन द शो फॉर अ गुड टाइम, एक्चुअली वेरी स्वीट एंड सार. पहले दिन मैंने उससे बात की क्योंकि वो अकेले टेबल पे बैठी थी, एंड मैंने उसको जेन्युइन दिल से एक एडवाइस दी. मेरा एक ही क्या बोलते हैं उसको, एक प्रिंसिपल था इस सीजन के लिए जाने से पहले. एक ही रूल बना के गया था मैं, कि मौका मैं सबको दूंगा दोस्ती का,
बिना वो रफ पैच में आए मैं सबके साथ दोस्ती बना के रखूंगा, जिसके साथ खराब होता गया फिर वैसे ही गेम में फॉरवर्ड बढ़ेंगे। Okay. तो अपनी तरफ से एक बार जाके हाय हेलो करना बनता था सबसे, कि कोई ये ना बोल दे कि ये मुझसे बात करने नहीं आया, ये वो वोट आउट नॉमिनेशंस में। सो आई मेड माई फ्रेंडशिप विद हर। शी वेंट अराउंड टेलिंग पीपल कि बसीर मुझसे फ्लर्ट करने आया था, वो मुझ पे वो ट्राई कर रहा था, ये कर रहा था। तो मैं कहा ये तो गलत बात हो गई दीदी, आप तो पहले मेरे टाइप की हो भी नहीं। उल्टा मैं आपसे दोस्ती बनाने आया हूँ। और फिर नेक्स्ट डे फरहाना जैसी प्लेयर मेरे हाथ हो गई, वो जहाँ पे बर्तन धोते धोते कहती है क्या मैं दुश्मनी भी फायदे की करती हूँ। तो उस बात पे मेरे फरहाना के सबसे लंबे पंगे हो गए, जो वो बाहर गई फिर अंदर आई, फिर हमारी लड़ाइयाँ। तो वो तानिया मुझसे मिस हो गई, क्योंकि मैं फरहाना के लड़ाई में इन्वॉल्व होके कहीं और निकल लिया। ठीक है। फिर मेरी जब तानिया के ऊपर मैं वापस आया, जब तक वो जीशान भाई ये सब के साथ दोस्ती बना के बैठी थी, चीनी वाली रोटियां, इलायची पानी, ऑल दैट वाज हैपनिंग एंड आई वाज फीलिंग लाइक भाई मुझे किक आउट करके ये क्या चल रहा है। फिर इवेंचुअली आई हैड टू गिव दैट फ्रेंडशिप अ चांस। तो वो लंबी चली। फिर बिफोर आई गॉट आउट 1-2 हफ्ते पहले तानिया वाज कॉट सेइंग स्टफ अबाउट ऑल ऑफ अस टू मृदुल, हाथ पकड़ के। तो वो वाले एंगल में मैंने क्लियरली बोल दिया, मैंने कहा आपको जब बोला था मैं दोस्ती खत्म करूंगा तो मुंह पे बोल के करेंगे ना, आज मैं बोल रहा हूँ दोस्ती खत्म। तो बस वहां पे। लेकिन अभी रिसेंटली आई सॉ क्लिप वहाँ घर में वो कह रही है यार बसीर के साथ मेरी दोस्ती अच्छी थी, मुझे अच्छा लगता है, बट उन्होंने भी बहुत किया है मेरे पीछे, चलो छोड़ो। ओके ओके। व्हाट अबाउट फरहाना? फरहाना के साथ तो तुम्हारा कुछ चल रहा था। Being brutally honest bro, हाँ we are Splitsvilla boys. हाँ। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, फर्स्टली ठीक है। विद फरहाना लास्ट रिसॉर्ट भी मेरा नहीं था कि हम फ्लर्ट करेंगे या समथिंग लाइक दैट। Okay. वो इतनी हेल बेंट थी हाँ कि बसीर की वाट लगाऊंगी, जब से वो सीक्रेट रूम से वापस आई थी, कि मुझे उसका तोड़ निकालना था ब्रो। एक मिनट, हाँ। किसकी बात कर रहा है? फरहाना secret याद room करिए कब आप, फर्स्ट हफ्ते फर्स्ट डे हाँ। 16 बेड्स हैं घर में, लेकिन कंटेस्टेंट्स 17 आए थे। एक मृदुल बाहर सोया था, समथिंग हैपेंड, नेक्स्ट डे बोल दिया गया था एक को अभी के अभी आउट करना है, एंड दैट वाज फरहाना। वो गई सीक्रेट रूम, और फिर उसने मुझे पहली कैप्टेंसी की दावेदारी से भी बाहर निकाला था, वो मुझे पता नहीं था। मेरी गो राउंड। तो फिर मेरे को बाद में पता लगा कि ये रूम में बैठ के डिसीजन ले रही थी, जिसकी वजह से मैं नहीं, हमारे पंगे चल। मुझे नेहल याद आ रही थी, नेहल गई थी उसमें, सेकंड पर्सन, सेकंड में गई थी। राइट Yes. राइट। तो फरहाना आके मुझसे खतरनाक लड़ाइयां लड़ने लगी, वो पोहा गिरा दिया, ये वो। नाउ आई वाज लाइक आई कांट कीप फाइटिंग लाइक हर बिकॉज़ शी कीप्स फाइटिंग फॉर डेज। और मेरा गुस्सा भाई 10 मिनट का है, मैं फिर नॉर्मल हो जाता हूँ। मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आई हैव टू फाइंड अ वे टू डील विद दिस। मैंने कहा वो बिल्कुल नॉन थॉट, मतलब बिल्कुल इट वाज रियल। ऐसे में नजर उठा, शी वाज राइट हियर। मैंने कहा खूबसूरत तो बड़ी हो तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? फरहाना और हाथ पे झाड़ू है, मैंने रियलाइज नहीं किया। वो आइकॉनिक शॉट्स हो गए भाई, मतलब इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। वेरी नेचुरल, वेरी अनथॉट, वेरी रियल था वो। आई डिडंट थिंक वो कहीं जाएगा भी, बट आई कुड सी दैट व्हेन आई वाज डूइंग दिस विद फरहाना, कहीं ना कहीं जब नेहल वापस आ चुकी थी, नेहल को कहीं ना कहीं वो चीजें इफेक्ट हो रही थी। एज अ मैन मैं रीड कर सकता हूँ, आई हैव बीन अराउंड वुमेन ऑल माय लाइफ, ऐसा इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है। तो अब मैं उसको बहुत, क्योंकि मुझे फरहाना के साथ भी कहीं बातें बढ़ानी नहीं थी, आई वाज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, वी जस्ट हैविंग फन। तो मैं कहा जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर सबका दिल क्यों खराब करे, सब अच्छे हेल्दी जोन में रहते हैं। हम तीनों साथ में हैंग आउट करना शुरू किए। ठीक है। देन कम्स इन शहबाज, अमाल, दीस पीपल स्टार्ट, जैसे मैं नेहल के साथ खड़ा मिलूं, हम दोनों के ऊपर एक गाना बना के चले जाएंगे। मैं फरहाना के साथ खड़ा मिलूं, उनके साथ गाना बना दे। अगर हम तीनों खड़े हैं तो हम तीनों पे एक ट्रायंगल सॉन्ग बना के जाएंगे। अच्छा। नेहल स्टार्टेड शोइंग प्रॉब्लम्स कि यार मुझे ये नैरेटिव में नहीं फंसना है, मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस मुझे ऐसे देखे कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ। मैंने कहा यार ऐसा तो था नहीं, दोस्ती में चल रहा था, लेट्स कॉल इट ऑफ। ये दोस्ती ही रखते हैं ना, इससे फ्लर्ट करना है, तुमसे फ्लर्ट करना है। नेक्स्ट डे फरहाना कॉल्स मी, लिसन आई थिंक नेहल हैज फीलिंग्स फॉर यू। ओके। I was like, damn. और मैं नेहल से पूछ रहा हूँ, नेहल कह रही नहीं वो ऐसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मैं कहा this body language I know, I mean you're not saying it but you're trying to like make it evident. तो फिर मैं बातें करने लगा, फिर मेरे को समझ आ गया, फिर मैंने कहा I don't want to be that asshole guy who's pushing away somebody who's into you. चलो मैं उसको कुछ दे नहीं सकता वापस में, that's secondary, but appreciate, respect, टाइम, दोस्ती, ये तो मेरे पास बहुत है देने के लिए शो पे। बिल्कुल। क्या ही कर रहे हैं हम, झंडे थोड़ी गाड़ रहे, बिग बॉस में बैठे अंदर। तो आई वाज बीइंग अ गुड फ्रेंड टू हर। शी फेल्ट सिक, उसको 102 103 बुखार हो गया था। खाना खिलाना, साथ में बैठना, टाइम स्पेंड करना, वही चल रहा था। वही चीजें वायरल हुई ना तुम्हारी शायद। हाँ यार, लोगों ने लव एंगल बना दिया, किसी बेचारी का तबीयत खराब है। चलो कोई नहीं, आई डोंट रिग्रेट डूइंग एनीथिंग। शी एंड आई हैड अ वेरी रफ रोड, ठीक है, ऑन द शो। ओके।
बहुत लड़ाइयाँ हुई। सबसे Okay. घमासान मेरी लड़ाइयाँ शायद फरहाना नेहल दोनों में, नेहल के साथ ज़्यादा हुई। ओके मैंने उसको कामचोर बोला, उसने मुझे गद्दार बोला, उसने मुझे चोर बोला, मैंने उससे पता नहीं क्या बोला। ये तो बहुत सही है जो बोला हमारे सीजन में, तो क्या क्या बोला, क्या क्या कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे आप? मेरे सीजन का हाँ। यार तो 6 साल हो गए अभी, हम बुला ही देते हैं। 19 की बात कर रहे हैं, 19 में ही रहते हैं। बट भाई आपको पता है शो का अंदर का माहौल, वन ऑफ द मेन रीजंस आई वाज फीलिंग लॉक्ड अप एंड रिस्ट्रिक्टेड, हम वो बिग बॉस देखे जो आप लोगों के हैं। हाँ इस वाले में सभ्यता, सभ्यता तमीज, आज- हाँ कि अच्छी बातें करो, नेगेटिव बातें मत करो, बाहर की बातें मत लाओ, ये मत करो, वो मत करो। और ये कंटेस्टेंट से खुद से, अवेश, प्रणीत, बजाज, अच्छे 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 बनना, अच्छे रहना। अब समझो आपकी मेरी बहस हो गई इधर, ठीक है, आपकी इतनी रिस्पेक्ट रख रहा हूँ कि मैं आपसे बहस होके मैं वॉकआउट करके आपके मेन डोर के पास जाके कह रहा हूँ दिमाग खराब हो गया बहन, ये भी अलाउड नहीं है उधर बोलना। कि तुमने वॉकआउट करके वो डोर के पास जाके भी अगर गाली दी है तो तुम गलत हो। तो कौन रूल बनाया था ये बॉयज नहीं, कंटेस्टेंट्स नहीं हैं? कि तू वहां जाके गाली दे रहा है, मुंह पे गाली दे, गाली देने की हिम्मत क्यों रखता है, देखिए सलमान सर ये गालियां देता है। भाई स्कूल में वो लग रहा था मुझे, बोर्डिंग स्कूल का बच्चा हूं मैं, मेरा बोर्डिंग स्कूल इससे सच्ची में हल्का शो है फिर तो 19 थोड़ा बदल गया, माहौल बदल गया है। बदल गया। मुझे नहीं लगता पहले जैसा रहा। हमारे में तो भाई माँ बहन ये वो कुछ नहीं देखते थे, वो तो बिग बॉस वालों को इतनी कटिंग करनी पड़ती थी, इतनी चॉपिंग करनी कितना पड़ती काम हो जाता थी, था फिर वो। भी उसके बाद भी टू 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 बजता ही रहता था। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ होने भी नहीं दे रहे थे भाई। मैंने बस एक बंदे को बोल दिया, यू थिंक आई एम फेक, यू थिंक आई एम वांनाबी, गो बैक टू योर विलेज। तुमने विलेजर, तुमने किसान, मैं कहा भाई विलेज वापस जा से किसानों के मोर्चे तक कहाँ लेके जाके घसीट रहे हो मेरे को आप। बहुत किसको बोला था विलेज वाला? प्रणीत। प्रणीत को। तो प्रणीत तो महाराष्ट्र का है ना? मुझे लगा कि महाराष्ट्र के कोई गांव से आया होगा। अच्छा, मुझे नहीं पता वो बॉम्बे रहता है, पुणे रहता है, कहाँ रहता है। ये लड़ाई के बाद मैंने उससे पूछा, मैं तो रहता क्या है, कहता मैं तो बॉम्बे ही रहता हूँ। मैं कहा शिट ब्रो। तो मेरे को लगा कि बिकॉज ही डजंट गेट इट कि मैं ऐसा ही हूँ। तुम मुझे यहाँ मिले हो 30 दिन, जानते हो, जरूरी नहीं है कि तुम मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर पाओ। एंड बिकॉज आई एम बसीर और मैंने ये जिंदगी एज बसीर ही काटी है, मुझे पता है इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम। Right. आई एम लार्जर देन लाइफ। कहीं ना कहीं आप भी रिलेट करते हो ये। डिफरेंट पीपल हैव टू गो थ्रू दैट डिफरेंट पैटर्न। तो मुझे समझ आ गया था व्हाट आई वाज इन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो मैंने कहा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस प्लीज गो बैक टू योर विलेज, वेरी रिस्पेक्टफुली। ऐसा उसका वो बना दिया, हुआ बना दिया। बहुत चीजें मेरे को बस ऐसे ही थोप दी गई क्योंकि आई एम अ लाउड पर्सनालिटी और मैं बहुत अनफिल्टर्ड हूँ। मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ भाई। कड़वा नहीं है, सच्चाई ही है, सच कड़वा ही और ऊपर से वो बात बोल रहे हैं जो शायद नॉर्मल डेज में अगर हम बोलें बिग बॉस से बाहर तो शायद किसी को वो महसूस ना हो, फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टीवी पे है। तो बिग बॉस ने उसका हवा बनाना है, तो सैटरडे फ्राइडे को सलमान सर आएंगे, वो बोलेंगे तूने उसको विलेजर बोला, वो गांव वाला है। मतलब ये वो उस कंटेस्टेंट को और करते हैं गरम। Yes. उनके बाहर जो फैमिली फ्रेंड्स बैठे हैं उनको भी करते हैं गरम। Yes. फैंस को करते हैं गरम की जैसे थोड़ा शो को bashing एक हो हवा जाए। मिले, शो को एक बूस्ट इट्स अ मिले। हाई पॉइंट कि यार इसका एक प्रोमो कटेगा, हाँ वो प्रोमो से फिर लोग वापस आएंगे एपिसोड बिल्कुल देखने। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स द पॉइंट, दैट्स ट्रू। बाकी प्रणीत कैसा लगता है? आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज विद हिम। वो जो एक बोलते थे ना कि वो बहुत लॉजिकल है, बहुत ही फेयर है, हमेशा सोल्यूशन ड्रिवन होता है, पार्शली सही भी था। ठीक है, बहुत ऐसे चांसेस थे, मौके थे जहाँ पे वो सेंसिबल बातें करता था, बट ऐसा रिमार्केबल उसने कुछ नहीं किया सीजन में। ऐसा मुझे एक भी मुद्दा याद नहीं जहाँ पे ही वाज लीडिंग द मुद्दा विदाउट हैविंग एनीबडी। लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी मिसिंग थी। He's a good friend. He was having his own friendships. वो सारे equations एंड में बेचारे बजाज के साथ ही खेल दिया। That part, ना मैं बजाज का दोस्त हूँ, दोस्त वाला दोस्त हूँ। I know him. We are acquaintances. ना ही प्रणीत का मैं दोस्त हूँ। We are acquaintances. बहुत ही न्यूट्रल तरीके से मैं बोलना चाहूंगा, अशनूर और बजाज में से प्रणीत को चूज करना था कि कौन रहेगा कौन जाएगा। तुम देख लो बजाज और अशनूर में कंट्रीब्यूशन सीजन 19 में किसका ज्यादा रहा है। Obviously the leader was Bajaj. The follower was Ashnur. जो मैंने उसको शो में भी बोला कि मैं आप फॉलोअर लग रहे हो, आप उसके पीछे 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 24 घंटे घूमते रहते हो, आपका कोई वो दिख रहा ही नहीं है वैसे। तो उसने बाहर आके, मतलब बजाज को पहले तो भिजा दिया, बाद में उसको एक सवाल पूछा गया है। अमाल एक टास्क में संचालक था एंड अमाल आस्क्स हिम कि तू एक्सप्लेन कर अपना डिसीजन, तूने बजाज को क्यों भेजा और अशनूर को क्यों रखा। कहता मेरे वैल्यूज अशनूर से ज्यादा मैच करते हैं। यू नॉट थिंकिंग अबाउट द गेम, you're not thinking about your competition. Are you telling me that you're not interested in beating this person, going ahead in the game, and you think it's easier to beat an Ashnur over a Bajaj, and your first priority was Bajaj, and the first chance you got, you dumped him. Man, अब खेले हो आप।
पॉलिटिक्स तो यही हुई अब ना। खेले हाँ डिप्लोमेसी ये होती है डिप्लोमेसी अब पूरे सीजन का सबसे पहला मूव प्रणीत का वाज दिस बट डोंट यू थिंक कि प्रणीत को स्टार्टिंग में बहुत बैश किया जाता था बेकार में हर वीकेंड पे, वो तो बिकॉज ऑफ प्लेफुल था व्हाटएवर ही डिड आउटसाइड आउटसाइड। बहुत ही प्लेफुली और हमको भाई सीक्रेटली समझ भी नहीं आ रहा पूरा थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है क्योंकि तुमने देखा नहीं वो फुटेज पता कि ही इसने नहीं है। क्या बातें क्या करी हैं, इसके साथ हो क्या रहा है। प्रणीत मोरे ही नहीं पता था अरे हाँ, वैसे तो नहीं, किसी को नहीं पता था व्हेन ही केम इन द शो, बट लेटर ऑन व्हेन सलमान Yes. सर स्टार्टेड डैशिंग सलमान सर जब आ गए थे तो हमें पता चला अच्छा ये इस चीज के लिए डांट रहे हैं। हर्ष गुजराल अभिषेक मल्हान हैड कम अच्छा हाँ एक हाँ संडे एपिसोड राइट राइट रोस्ट करने के लिए सबकी रोस्टिंग हुई प्रणीत की रोस्टिंग में कुछ ऐसी लाइंस बोली गई थी याद नहीं है तुझे बाहर तू पिटा है समथिंग लाइक दैट पिटा है हाँ अच्छा तो मैंने भी वो चीज नजरअंदाज कर दी बट बॉयज पिक्ड इट अप अमाल शहबाज ईशान भाई एंड एवरीबॉडी तो फिर वो बात अंदर निकली फिर उन्होंने उसको छेड़ने लगे उसके ऊपर फिर वो कंफर्म हुआ कि बाहर उसकी कोई लड़ाई हुई थी वन ऑफ द बॉलीवुड गाइज जिसके ऊपर उसने ऐसा कुछ बोल दिया था him I don't know if that guy was involved but his boys had come and bashed him up or something I'm still not very sure Okay. but ऐसा 95% हुआ है करके सुनने में आया Okay, अब बिकॉज अपन फैक्ट चेक नहीं किए अपन इस चीज को अनाउंस नहीं कर सकते ऐसे अच्छा, but अच्छा। ऐसा भी हुआ है और अंदर इस बारे में शायद किसी ने कंफर्मेशन भी ले ली उससे मैं नहीं था उसमें तो मुझे ये भी पता लग गया कि भाई ऐसा भी हो रखा है तब भी भाई आई नेवर यूज्ड ऑल दिस अगेंस्ट एनीवन आई वाज लाइक सबकी है इमेज अब क्यों ही खराब करे सब बनने आए हैं बिग बॉस ठीक है। नेहल जी अभी आई थी पॉडकास्ट पे, ओह कैसा रहा बोल रही थी बसीर बहुत अच्छा है। हाँ हमने बसीर को मिस कर दिया कि फरहाना कह रही थी कि तेरे को नहीं दिख रहा है लेकिन मुझको दिख रहा है कि बसीर में क्या। बसीर एक बहुत भारी चीज़ है, मतलब जो कि आगे तक लेके जा सकती है शो में। ये ऐसा मेरे पॉडकास्ट पे बात हुई है। तो नेहल कैसी लगती है, क्योंकि नेहल ने तो बसीर के लिए अच्छा बोला है। I respect that. I appreciate Nehal saying good things about me. At least बस ये कह रही थी वो सबसे फ्लर्ट करता था। वो ओपन आउट है भाई रियल है वो दैट्स मैं हूँ ऐसा और वो हेल्दी फ्लर्टिंग Healthy flirting ऐसा नहीं कि मुझे वो चीज को कहीं लेके जाना है बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चलते फिरते यू हैव ब्यूटीफुल हेयर आई लाइक योर आईज वाओ लवली ड्रेस क्या चला जाएगा मेरा क्या चला कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो करते रहना चाहिए, हाँ। लड़कियों को अच्छा लगता है। और इतनी ही फ्लर्टिंग हुई है मेरी बिग बॉस में चलते फिरते नेहल के साथ भी कि लाइक यार कलर्स लुकिंग सो गुड ऑन यू जिम कर रही है मैंने कहा पोस्चर देखो आई एम लाइक दिस ओनली भाई तो वहां पे वो चीजें दोस्ती से एस्केलेट होने लगी तो आई अंडरस्टैंड ऑल दैट एंड नेहल द रीजन वाई मेरी उसकी शुरू में दोस्ती रही और फिर एक बार टूटी फिर वो सीक्रेट रूम से आई फिर टूटी फिर ठीक हुए वो सब जो हुआ द फर्स्ट ब्रेकअप हमारा हुआ दोस्ती में द मेन थिंग वाज वो जो उसने मुद्दे उठा रखे थे घर के अंदर ट्रॉमा वाले मुझे वहीं पे वो अनरीजनेबल लग रहे थे क्योंकि थी वो चीज़ आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते थे और वो चीज़ को एड्रेस भी किया जाता था और सब आपके साथ खड़े भी हो पाते थे बट आपने जो रास्ता अपनाया वो कहीं ना कहीं बहुत लाउड था और धमाका उतना हुआ नहीं इट डिडंट लैंड वेल तो वहां पे मुझे लगा कि लोग इसको गलत तरीके से लेंगे बिफोर द ऑडियंस कुड कम आउट ऑफ दैट द सेकंड टास्क हैपेंड वेयर शी डिड इट अगेन वो बोर्ड टूटा and then she went into another traumatic situation all that and then my bashing happened तो मुझे रियलाइज हो गया कि ये करने तो मैं नहीं आया हूँ बिग बॉस पे अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है उसके साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं दोस्त हूँ और मैं अलाइन करता हूँ वो सब चीजों से बट वी कैन डिस्कस कि ये कैसे किया जा सकता है राइट अब आप अपने ही जोन में करे जा रहे हो फिर आप कह रहे हो कि मैं साथ भी दूं मुझे पता ही नहीं मुझे लग रहा ज्यादा हो रहा है तो वहां पे डिस्टेंस आ गया एंड देन इवेंचुअली बिकॉज वहां पे रियल थोड़ी बहुत रियल दोस्ती थी इन द बिगिनिंग विच इज वाई वी ऑलवेज कुड कम बैक टू इट बट अगेन वो शो इतने डिमेंशंस में चलता है कि वो नहीं हो पाया सही बात है, मुश्किल था इवन बेटर सर्कमस्टांसेस आई थिंक नेहल की मेरी दोस्ती बेटर हो सकती थी हाँ। बट नॉट बिटवीन बिग बॉस नॉट आफ्टर बिग बॉस। अब तो थोड़ा सा मायूस हुआ पड़ा हूँ मैं अच्छा। मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं मैंने कुछ चीजें देखी हैं मेरे फैंस ने तो क्या पता है कॉम्पाइलेशन बना रखा है अच्छा 9.5 मिनट का एक पूरा क्लिप है ओके जिसमें सिर्फ नेहल ने मेरे नाम को लेके क्या क्या किया है वो सब है 9.5 मिनट अच्छा तो उस दिन तक भी मैं बहुत अच्छे स्टेट में था नेहल को लेके पर वो क्लिप देखने के बाद आई वाज लाइक डैम क्योंकि वो सारी क्लिप्स उन दिनों की है जब हमारी दोस्ती चल रही थी लफड़े कुछ नहीं थे दोस्ती में रह के मेरे पीठ पीछे उन्होंने कैसे किसी का माइंड मेरे को लेके चेंज किया है कैसे थोड़ा सा मैनिपुलेट किया थोड़ा सा वो सब किया ना वो डिसअपॉइंटिंग बैक स्टैबिंग लगी। हाँ बैकस्टैबिंग कुड बी द वर्ड कुड कुड बी इट्स प्लेइंग विद मी मेरी इमेज भी है मेरी भी रेपुटेशन है मेरी दोस्ती है मेरे इमोशंस है आप वो सब चीज़ों के साथ आपने खिलवाड़ किया बट अगेन आई स्टिल डोंट हेट यू
आई डोंट थिंक यू आर अ बैड पर्सन. गेम में रहने, गेम में आगे बढ़ने, गेम में जुड़े रहने के लिए लोग कुछ चीज़ें कर देते हैं, बट आई थिंक वी शुड नॉट होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर जस्ट दैट. Okay. दे आर मच मोर देन दैट. नाइस नाइस नाइस. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो ठीक अभी हो स्कोप जाएगा. है मतलब फ्रेंडशिप के. भाई लाइफ इज कल को गाने आ रहे हैं, कुछ गाने ऑफर होते हैं या कुछ काम ऑफर होता है तो यू वुड लव टू डू इट विद ऐसा. अगर हम दोनों को उससे फायदा हो रहा हो तो डेफिनेटली. व्हाई नॉट. गानों से क्यों नहीं होगा फायदा. होएगा होएगा. इट शुड बी समथिंग करियर ऑल्टरिंग, Yes, ताकि yes, वो yes. फायदा भी हो. बस ऐसे ही छोटा मोटा कुछ करके फायदा भी नहीं है. मैं ये मानता हूँ कि इफ यू आर पुटिंग योर एनर्जी इनटू समथिंग दैट शुड ब्रिंग समथिंग बैक टू योर या लाइफ. ये बात तो है. ये Yes, बात तो है. right. पूरे बिग बॉस में अच्छा कौन लगा जो यार ये सबसे बढ़िया था. शहबाज, शहबाज. अमाल, शहबाज, जीशान भाई. ओके. ये सच. एंड नीलम. नीलम ऑल्सो. हाँ, I- नीलम तो I- बड़ी स्वीट सी है यार. भाई आप लोगों ने वो साइड अभी देखा ही नहीं है. हम लोग जब साथ में रात को बैठते थे, हाँ. नीलम बिना एक अल्फाज बोले इतना हंसा देती थी. हैं? शहबाज बिना रुके इतना हंसा देता हाँ. था. अमाल भाई की मेरी जुगलबंदी, जीशान भाई का वो बड़े भाई इन द ग्रुप, बट उनको ही हम लोग इतना छेड़ते रहते थे. हाँ. अमेजिंग फ्रेंड्स आई हैव मेड. आप यकीन नहीं मानोगे, बिग बॉस करने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस, मैं ये बोलता भी था लोगों को, क्योंकि मैं डेली सोप कर रहा था. हाँ. आप डेली सोप में सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो. आपके फ्रेंड्स, आपकी सोशल लाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, फैमिली, उल्टा पुल्टा सब. दोस्त ही नहीं बचे थे भाई मेरे. और मैंने कहा आई जस्ट डोंट नीड बिग बॉस टू कम बैक ऑन सोशल मीडिया, यू नो, बी एवरीथिंग. लाइक एकदम से वो किक स्टार्ट हो जाता है ना आपका इंजन, जो सब ऐसे नॉर्मल स्लो पे चल रहा है, गियर चेंज सीधा बिग बॉस ठक हाँ. करके टॉप गियर पे आ जाता हाँ, है. हाँ. वो तो चाहिए ही था फॉर माई करियर, बट आई नीडेड फ्रेंड्स. आई नीडेड पीपल जिसके साथ मैं अलाइन हो सकूं, जिसके साथ मैं घर से निकल के गाड़ी उठा के कहीं जाने का मन भी करे. Right. बुलाते बहुत लोग हैं, राइट. जाने का मन नहीं करता मेरा. तो नाउ आई फाउंड एन अमाल, शहबाज, जीशान भाई, नीलम. आई रियली एंजॉय दिस पीपल. गुड फ्रेंड्स, गुड पीपल. एक कोई जो सबसे खास. सबसे खास यार, सोचना पड़ रहा था फिर नहीं है इतना मतलब. इफेक्टिव कोई मिला ही नहीं. इतना effective ऑनेस्टली कोई मिला बट नहीं. सबका अपने, क्योंकि ना मेरे साथ जैसे जीशान भाई भी हो गए तो उन्होंने मुझे सेव नहीं किया था एक बारी. अमाल ने भी नहीं किया था, वो रो गया बाद में. शहबाज का कभी वो मौका ही नहीं आया. तो ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ मैंने देखा ही नहीं किधर भी. सब अच्छे हैं, सबके साथ मेरी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है. इनको मैं दोस्त बुला सकता हूँ. बहुत अंतर है भाई दोस्त और मुलाकाती में. राइट. मैं आपसे 100 बार मिल सकता हूँ, बट मैं आपको दोस्त नहीं बुलाऊंगा. राइट. दोस्त वो है जिसको दोस्त माना जाता है और वो अर्न करता है spot. बिल्कुल बिल्कुल. अब एक मुझे वो याद आ रहा है, एक एपिसोड याद आ रहा है जहां पे ऐसा हुआ था कि फरहाना खाना खा रही थी जब उसने चिट्ठी नहीं दी थी नीलम को. खाना अमाल खा ने रही थी और अमाल ने बहुत बेकार हरकत करी थी. Yes. I think Amal personally, he's dealing with changes in his lifestyle, personal life. I think this experience of being on a reality show, especially first show like Big Boss, direct Big Boss आ गए हो. At least हमने दूसरे experiences लेके आए हैं तो हम prepared होते हैं कहीं ना कहीं mentally. This was the first blow to Amal, जितना मैं read कर पाया हूँ. राइट. तो for him it was too much. ऐसी ऐसी बातें भी उन्होंने की है कि आने दो बिग बॉस को देख लेंगे, सलमान हाँ, सर को वही आने तो. देख लेंगे. तो आप समझो वही. उनकी साइकी कहाँ है कि वो when the switch goes off he just explodes. एक्सप्लोर. तो that was an explosion again, that Farhana incident. Couple of seconds before he did that, मैं बेडरूम में था, हम सब अपसेट थे. मैंने भी फरहाना पे अपना गुस्सा उस्सा निकाल लिया था. मैं रूम में था कि अब हमें लेटर नहीं मिलने वाला. मेरे पास एक दो लोग बैठे थे. अमाल वॉक्स इनटू द बेडरूम विद एग्रेशन एंड ही इज लाइक, इतनी भी शर्म नहीं है या समथिंग लाइक दैट. इतना भी उसको वो नहीं है, गिल्ट नहीं है कि वो बैठ के खाना खा रही है. मैंने कहा खाना खा रही है, खाने दो, कुछ भी कर रही है करने दो, उसको बाहर में जाने दो, उसको देखो मत. हाँ. ये मैंने बोला और ही वेंट आउट एंड ही स्नैच्ड इन व्हाटएवर हैपेंड. हाँ. तो एब्सोल्युटली रॉन्ग. हमने भी वो अपोज किया, उनको रियलाइज भी करवाया. फिर कुछ बातें बोली गई, वो बातों पे चले गए. वो बातों के लिए फिर मैंने उनको रियलाइज करवाया तो उन्होंने माफी भी मांग ली. बट दैट वाज, आई थिंक दैट इज व्हाट अ रियल मैन शुड डू. चलो गलती होगी, 100% होगी. हम शायद ऐसी हरकतें नहीं करें, बट नॉट एवरीबॉडी इज ऑन द सेम कैलिबर एज अस. हाँ, ठीक है. कोई ना कोई कहीं ना कहीं वीक हो जाता है. वो हो गया एंड देन अपोलोजाइज करना इज लाइक द मोर मैच्योर थिंग. बट मुझे जो ये बाहर नहीं समझ आ रहा है पारस भाई, इज दैट एवरीबॉडी थिंक्स दैट द शो इज बायस्ड टुवर्ड्स अमाल. इतना बड़ा पैराडॉक्स है. अब इसको कौन क्लियर करेगा अब ऑडियंस के साथ? सोच कि तू खुद जब बिग बॉस के अंदर था, तू अपने बारे में कुछ और सोच रहा था. 100%. कुछ एक अलग परसेप्शन चल रहा था. ये बिग बॉस वालों ने वो परसेप्शन बनाया, तुम Create लोगों के किया. दिमाग में ठूसा. Yeah. उसी सेम वे में जितनी बार ऑडियंस है वो जो शो देख रही है वो वैसे ही सोच रही है. Yes. ठीक है. Yes. तो इस बेसिस पे, क्योंकि मैंने बिग बॉस किया हुआ है, Yes. मैं अंदर भी जानता हूँ क्या होता है और बाहर भी बाहर जानता का हूँ भी क्या जानते होता है. तो जो मैं देख पाया, मुझे ये दिखता है कि अमाल से बेटर यू एंड अभिषेक.
अगर शो में होते तो इस वक्त शो में धूम धड़ाके हो रहे होते। अमाल कैसा है कि थोड़ी देर बोलता है, फिर डर लगता है, चुप हो जाता है। डिप्लोमेसी में खेलते हैं वो थोड़ा। डिप्लोमेसी अमाल में कहाँ है? मैं जैसे बताता हूँ, साथ में बैठे हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप फरहाना हो, मैं अमाल हूँ, आपकी मेरी कल ही लड़ाई हुई है, एंड आई एम लाइक, कल मैंने देखो उस वजह से नहीं बोला था, मैंने बस वो ऐसे बोल दिया था, तू बुरा मत मान, आई स्टिल थिंक यू आर माय फ्रेंड। नेक्स्ट डे बोलता है। हाँ, दिस इज हाउ ही The कवर्स अप हिज realization दैट कि इज mistake हो गया। डिप्लोमेसी। हाँ। कंटेंट का कंटेंट निकल गया, मुद्दे का मुद्दा उठ गया, एक्सप्रेस का एक्सप्रेस कर दिया, नेक्स्ट डे कवर अप भी कर दिया। बिग बॉस लाइक्स इट नाउ, समझो आप, ये मेरे को समझ ये आया ऐसा तुमको लगता कि है? मुझे अब ये लग रहा है कि ये मैंने नहीं किया। मैं लड़ता था, मैं अलग होकर बैठता था, बट कहीं ना कहीं इस सीजन में मैंने देखा जो लड़ाई कर रहे हैं, और अगर उनके बीच में रिफ्ट आ गया है, नाउ दे आर नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इनकी बैठक ही नहीं हो रही, इनकी बातें ही नहीं हो रही, लफड़े ही नहीं हो रहे, तो फिर हम क्यों रखेंगे? सही बात। वो लगा मुझे इस बार, क्योंकि काफी लोगों का पैटर्न सेम गया है। ओके डिप्लोमेसी। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे अभी बिग बॉस में गए थे, कोई वहां पे कुछ पैरानॉर्मल फील किया? भाई क्या सवाल पूछा है आपने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सपने मुझे आने ही बंद हो चुके थे। ओके आई डोंट रिमेम्बर ड्रीमिंग। ओके। बचपन में आते थे, हाँ। टीनेज भी नहीं, लाइक स्कूल टाइम, लाइक 12 13 14 तक। हाँ। इधर एवरी सिंगल डे, डरावना नहीं बोलूंगा, हाँ। भयानक सपने, भयानक सपने, अलग ही, मतलब इविल चीजें भी थी, नेगेटिव एनर्जी भी थी, एंड एवरी डे आई एम वेकिंग अप रेस्टलेस। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बेड, जहाँ मेरा स्पेस था, मेरे सामने कुनिका जी का बेड था, वो ट्रिपल बेड, फिर इधर फरहाना और किसी का, उधर एक नेहा लोग का, 3 पजूजूस बने हुए हैं। आप जाके बेडरूम का वो पूरा लेआउट देखो, पता है, वो 3 पजूजूस क्यों है उधर? For what? They are literal goblins. यस। I am like, bro, goblins भी नहीं, I think they are called something else. I'm forgetting the name. Goth characters हैं वो लोग, and it's just crazy to see that. बहुत डेंजर एनर्जी थी। सबसे पहले ये जो एक आंख दिखती है, उसको तो ब्रांडिंग बना रखी है। I'll tell you something. गार्डन एरिया, ये आप एंटर हो रहे हो, हाँ। ठीक है, अब आप बीबी साइन सामने है, हाँ। वो बीबी साइन के पीछे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, वुडन लॉग। वो वुडन लॉग बाहर से हार्ट बीट के शेप में आ रहा है वो, लेकिन एग्जैक्ट बीबी साइन के पीछे एक ट्रायंगल है। हाँ। वो ट्रायंगल के पीछे एक वॉलपेपर है जिसमें एक आंख बनी हुई है, और उसके नीचे 2 ऐसे फोकस रेड लाइट लगी हुई है। हाँ। आप किसी भी एंगल से बैठ के देखो, वो सेंटर ऑफ द शो है, सेंटर ऑफ द हाउस है, और इतने ट्रायंगल्स, इतने आईज, इतना हाईलाइट है वो। आई मीन, या तो बिलीव हुआ कि इल्यूमिनाटी का शो है? वेरी मच बिलीवेबल, वेरी मच वेरी बिलीवेबल। क्योंकि देखो वो कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है, दैट देयर आर नो फेसेस, देयर इज नथिंग, देयर इज अ वॉइस दैट कंट्रोल्स यू। टेल मी अ थिंग कि वहां पे कौन से बंदे का टैलेंट देख के उस शो में रखा जाता है? नहीं, टैलेंट पे तो है। लड़ाइयाँ देख के, लड़ाइयों से चलता है वो शो। Yes, कलेश। और आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, फॉल्स नैरेटिव सेट करता है। आप जब रात को उसको देख के सोते हो तो आपके सपने में लड़ाई चल रही होती है कि वहां पे मैं होता तो मैं ये बोलता। लाइक हाउ फिल्जा टोल्ड यू कि तेरी जगह मैं होती तो उसको ये बोल देती, वो बोल देती। तो सेम वे रात को जब देख के सो तो ऐसा होता है कि जैसे सपोज मेरा बसीर फेवरेट है, बसीर से अगर ये नेहल लड़ रही है तो नेहल ने सपोज बसीर को कुछ बहुत गंदा बोल दिया और बसीर ढंग से जवाब नहीं दे पाया, तो आई लाइक कि मैं होता तो ये बोल देता, तो मैं उस बारे में सोचता रहूंगा, यही सोचते और वैसे ही सोऊंगा, गया हूं मैं, और वैसे ही सोऊंगा, नेक्स्ट डे उठूंगा तो क्या चिड़। सो व्हाट इज इट गिविंग यू? दैट दिस शो इज गिविंग यू स्ट्रेस? it's kind of altering your psyche. यस, Yeah, in a way. अब लोग बिग बॉस में पसंद कर रहे हैं आपको देख के, क्या आपके झगड़े देख के पसंद कर रही है ऑडियंस। शुरू का 1-1.5 महीना उसी पे पसंद किया, जैसे मैंने वो कम किया, मैं मजेदार नहीं था अभी। बट इट्स नॉट माई कोर पर्सनैलिटी, तो मैं 24 घंटे तो लड़ नहीं सकता। प्लस इफ इट इज दैट इल्यूमिनाटी का चक्कर एंड एवरीथिंग, मैं बाहर जितनी इबादत नहीं करता हूँ रियल लाइफ में, मैंने उससे ज्यादा इबादत वहां की। तभी जल्दी बाहर निकाल दिया। एग्जैक्टली ब्रदर, एग्जैक्टली। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा लाइट्स ऑफ से पहले इबादत का पूरा एक 30 मिनट्स का सेक्शन होता था। और मैंने अमाल को साथ में नमाज पढ़ाई है, मैं और अवेज साथ में नमाज पढ़े हैं, नगमा वहां पढ़ती ऊपर वाले ने एनर्जी को रुकने बचा नहीं दिया रखा ना था। कि भाई इसको निकाल दो बाहर, इससे पहले What और if they खराब हो were जाए। going to do something else with me? I was Yeah. saved. I'm glad I got out early then. What if अभी life तुम्हारी changing टीम में से कोई बता रहा था कि तुमने उनको कुछ बताया कि तुम पे कोई टोटका वोटका कर रहा था? टोटका वोटका नहीं यार, एक बहुत ही फनी इंसिडेंट था। फनी तो नहीं लगा मुझे सुन के। अब आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या। हाँ, बताओ, और बताओ। आप मुझे बताना क्या था, ठीक क्या है। नहीं।
तो हुआ ये कि एक कैप्टनसी टास्क चल रहा है, हाँ बीबी डायनो पार्क। हाँ तो वो इतना बड़ा डायनासोर बना रखा है उन्होंने हाँ। मुख्य द्वार पे। उसके सामने एक एरिया है जहाँ पे सबके अंडे पड़े हुए हैं, हाँ। एक एक अंडे पे एक एक डायनासोर का एक वो फिगर है और सबका एक एक नाम लिखा हुआ है। तो 2 केजेस हैं, उसमें से बंदे निकलने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। कट टू ब्रेक चल रहा है, टास्क ऑन नहीं है। वो दीवार पे ना 6 कंटेस्टेंट्स की फोटो इधर, 6 कंटेस्टेंट्स की फोटो इधर लगी हुई है। हाँ तो देयर इज अ कंटेस्टेंट इन फ्रंट ऑफ मी और वो खड़े होकर फोटोज एडमायर कर रही है, तानिया मित्तल। ओ ठीक है, तो वो फोटो देख रही है, तो मैं पीछे से वॉक करते हुए आ रहा हूँ। मैंने कहा अरे ये क्या कर रही है? फिर मैंने देखा वो फोटोज देख रही है। मैं कहा अरे मैंने भी अपनी फोटोज नोटिस नहीं किए, हाँ मैं भी देख लेता हूँ। हाँ और खुद की फेस देखने मिल रही है, अपन कितना ही देखते हैं। मैं गया और मैं रुक गया, मैं कहा ये हटेगी तो मैं जाऊंगा। वो ऐसे करते 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 कुछ तो ऐसे ऐसे किया, फिर क्लोज टू द पिक्चर ऐसे जाती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी फोटो को पूरा ऐसे उसने हाथ लगाया हाँ और ऐसे ओ मैंने देखा, मैंने कहा है क्या ये वही है जो मैं देख रहा हूँ? हाँ और फिर मैंने कहा क्या था ये? हाँ एकदम से ऐसे देखती है, कहती है हाँ। कुछ नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है तू, देख रही थी। मैं ऐसे ऐसे करके वॉशरूम की तरफ चली भाई गई। एलिमिनेशन से पहले तो नहीं हुआ था ये? बहुत पहले हुआ था ये। बहुत पहले ना। लेकिन उस दिन मेरी वाट लगी थी। ओ उस दिन मेरी वाट लगी थी। बेड़े की जान। बिग बॉस गुस्सा हो गए थे उस दिन मुझ पे, माइक वाइक उतार के। बहुत भयंकर कलेश भी तो हुआ था उस हफ्ते, हाँ सुरसुरी वाला। हाँ हाँ सबसे उसी ज्यादा दिन- गुस्सा तभी हुआ था ना। उसी दिन हुआ था यार। हाँ। तो कहीं ना कहीं है भाई, एंड तो बिकॉज हुआ। वो देखिए क्या किया क्या नहीं उस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंने देखा वो देखा, रियलिटी कुछ भी हो सकती है। हाँ। बट इनको पढ़ने का शौक बहुत था, अच्छा वो हर बार कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। ओके यस, वो जब जैसे राम 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 हाँ, था, हाँ, वो तो हाँ। ऑफिशियली हाँ, सबको पता है। हाँ। बट अदरवाइज ऑल्सो शी इज कॉन्स्टेंटली जाप करती रहती है वो कोई ना कोई ओके चीज का। ओके ऐसे हुआ है इलायची पानी जूस ये वो में भी वो कभी कभी पढ़ के करती थी, ताकि किसी को हेल्प हो तो कुछ राहत वैसे हो जाए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं कि पढ़ के फूके मारो, Oh my God. ऐसा कुछ होता नहीं है। ये Oh तो my God. शायद मुस्लिम्स में ही होता है नहीं, कि not- आयत not पढ़ते like, हैं तो वो ऐसे करके करते हैं अपने मुंह पे वो करते बस हैं तो मान लेते हैं, बट ऐसा ऑफिशियल कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा जैसे दुआ हुआ पढ़ लिया आपने, हाँ। अपने पे ये कर लिया, ये ठीक है। बट हाँ। मैं पढ़ के आप पे फूक रहा हूँ, आपको हाँ। कुछ खिला पिला रहा हूँ, वो सब ये तो वियर्ड है, थोड़ा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है वो। शी इज आल्सो वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल दीस थिंग्स, सो गॉड नोज व्हाट शी वाज ट्राइंग एंड व्हाटएवर इट वाज। डैम फनी। पूछना पड़ेगा बाहर आने के बाद। आएगी आई ना डिडंट वांट टू पूछेगी। एड्रेस इट एक्चुअली। आई अच्छा। वाज स्कैर्ड। आई वाज लाइक ये कुछ भी बोल देगी, फिर मैं उल्लू लगूंगा टीवी पे, वो तो घुमा देगी कुछ भी बात पे कि मैं तो ये नहीं कर रही थी। अब वो माइमिंग को कहाँ से बाहर लाता है? हाँ हाँ तो इसलिए मैंने उस चीज को रहने दिया। सो बात करते हैं मालती के बारे में। मालती कैसी लगती है आपको? नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन माई आइज, क्योंकि मेरे हिसाब से एक वाइल्ड कार्ड का जो ऑरा होता है, एक जो एंट्री होती है बिग बॉस जैसे घर में एक शो में, इट्स गॉट टू बी लाउड, इट्स गॉट टू बी बैंगर, इट्स गॉट टू बी रिमार्केबल। क्योंकि एक तो आप बनी बनाई दोस्तियों के बीच में आ रहे हो, हाफ वे थ्रू द शो आप सडनली एंटर कर रहे हो। All of that keeping in mind, you have to cover up the days you were not in the house. और मालती के अंदर आने के बाद I felt like she was the most lost contestant. हालांकि उन्होंने 40 एपिसोड देख के आए थे, हालांकि she had all the dynamics and the numbers on social media, clips, what is trending, what is not, which hashtag is flourishing, किसको hate मिल रहा है, कौन bash हो रहा है, कौन fake है, सब homework करके आने के बाद she looked like the black sheep. ओके She didn't fit in. फिर उसके बाद जब भी उन्हें हॉट सीट पे बिठाया जाता था वीकेंड के वार पे या विद इन द हाउस मेट्स कोई भी क्वारल पे, शी वुड हैव द मोस्ट वेग आंसर्स। हम ABCD पूछ रहे हैं, वो 1 2 3 4 में जवाब दे रही है, तो इट्स वेरी डिफरेंट। तो वो मुझे समझ नहीं आया। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट मालतीज गेम प्ले दिस सीजन वॉज, मैं था घर में जब उन्होंने एक सवाल पूछा अमाल के पास जाके कि क्या लगता है तुझे, बसीर स्ट्रेट है? हाँ Yeah. One of the most controversial thing discussed about me on this season. ओके क्या लगता है तुझे, क्या बसीर स्ट्रेट है? हाँ तो अमाल इन हिज एलिमेंट इज दिमाग खराब है तेरा, क्या बोल रही है तो पक्का ऑफ कोर्स स्ट्रेट है। हाँ वो चुप हो गई। हाँ। बट उसके फेस पे वो एक कुछ था। हाँ। कट टू देयर इज अ कन्वर्सेशन। यस, कैन यू इमेजिन दैट ब्रो? तो एक ये था। अब मुझे नहीं पता ये वाली क्लिप से पहले हुआ है या बाद में हुआ, मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन हुई। हाँ। अब मैं अकेले बैठ के पोहा खा रहा हूँ, अपना अंडा बना के अंडा पोहा खा रहा हूँ मैं, दिस लेडी कम्स एंड सिट्स नेक्स्ट टू मी।
He's like, ऐसे तुमने जिंदगी बहुत जी है ना? I'm like, क्या पूछ रही है लड़की? किस way में पूछ रही क्यों है? पूछ रही है? और मेरे दिमाग में 100 चीजें ऐसे चमक गई कि जिंदगी तो बहुत तरीके से जी जाती है. And this girl is like, you know, I told you my designer is your friend, and one of this guy I know, he's a friend of yours. You guys know each other. मैंने कहा हाँ, these are very cool people. I've worked with them on shows and stuff. कहती है उसने मुझे सब कुछ बता रखा है तुम्हारे बारे में. हाँ. वो सब जो तुम दुनिया तक नहीं पहुंचाते हो. अच्छा. मैंने कहा ऐसा क्या है? मैंने कहा, is it about girls? क्योंकि सब कुछ बाहर है. कहती no, it's not about girls. It's about your life. मैंने कहा, what is it about? Excuse me. She never said it. She said मैं शो पे नहीं बोलूंगी, बाहर जाने के बाद बोलूंगी. If I try to link this conversation to that, तो maybe she has some information जिसने उसको जो उसने believe कर लिया कि ये true है, and that's about me. तो she thought that she could bring it up on the show. If you are so courageous, मालती चहर, मुझसे ही पूछ लेती. सही बात है. आप ट्राई क्यों कर रहे थे कमाल के पास जाके बसीर की सेक्सुअलिटी को क्वेश्चन कर रहे right. आप मुझसे पूछ लो. Yeah. और कैमरास पे तो वैसे ही जा रहा है. दुनिया तक तो चली गई आपकी बात. ये तो मालती की गलती है. कट टू माइक पे हुआ, कैमरा पे हुआ, बिग बॉस ने देखा, सलमान सर को पता है, मुझसे क्यों नहीं बोला गया भाई? मैं तो शो में था ना. उसके 2 हफ्ते बाद मैं बाहर आया हूँ. Why was I not told that somebody sitting in the house is questioning this? Address it. मेरी भी तो गेम है, मेरी भी रेपुटेशन है. कोई आके आपके शो पे, आपके मीडिया पे मेरी बजा के जा रहा है, मैं क्यों बेवकूफ बनूं? राइट. और आपका बनता है आप बोलो कि आपके पीठ पीछे ये बोला जा रहा है, क्योंकि दूसरे कंटेस्टेंट्स को भी जो बोला जा रहा बाहर है. जो डिजाइनर्स और जो कुछ कोरियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स जो होते हैं जिनके साथ हमने पहले कभी काम किया होता है, तो ये लोगों का तो काम है गॉसिप्स. अभी आपको पता चल रहा है कि ये बंदा अंदर गया हुआ है और आप भी जानने वाले हो, अरे इस बंदे का तो ये है, बोल दिया. जो लड़का मॉडलिंग करता है, जो लड़का स्प्लिट्सविला गया हो, बाहर कुछ लोग बोलते हैं ये तो पक्का सो क्या है, ये गे है. हाँ ठीक है. और मेरा लिंक भी मेरे लिए भी बोला गया था. एंड वी आर दोस बॉयज जिनको बार बार लड़कियों के साथ टैग कर करके हमारी रेपुटेशन की वाट लगाई गई है. वुमेनाइजर, कैसनोवा, प्लेबॉय, ये सब बोल के. इसमें मर्द लोग कहाँ से आ गए भाई? अभी आजकल रील बड़ी वायरल हो रही है अबाउट मालती दैट शी इज नॉट स्ट्रेट. So ironic भाई. It is mind blowing to see that जो इंसान आके मेरी सेक्सुअलिटी को क्वेश्चन कर रहा था, आज उन्हीं की सेक्सुअलिटी शो पे क्वेश्चन हुई है by so many contestants. Yeah. और पता नहीं क्यों, the way she look at Farhana, that there is some tension. Yeah. And I think even Farhana got it. Yeah. Other women are getting it. Yeah. हम as audience we are getting it. Yeah. And I'll be honest with you, ये सब होने से पहले जैसे ही मैं बाहर आया था, मुझे किसी ने ऑलरेडी ये बात बोल दी थी कि मालती का ऐसा सीन है. अब मैं उस इंसान की भी बात पे यकीन नहीं कर सकता. आई हैव नॉट चेक्ड फैक्ट्स, आई एम नॉट समबडी टू से इट आउट लाउड, स्टिल आई एम नॉट अनाउंसिंग इट, बट किसी ने मुझे ये बोला है. कल ही मैंने एक रील देखी है. वहां पे शायद शी हैव produced films, I guess. Oh yes, where she is the heroine also. She's confessing that she's a lesbian on that show as well. तो I don't know ये क्या paradox है. अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है. नहीं, पर it's okay अगर वो straight नहीं भी तो we don't mind. Yeah, but be open about it. Yeah. और अगर आपको अपनी sexuality सामने लानी थी, तो आप तो किसी और की क्यों घसीट रहे हो? Yeah, that's what I भाई, do your thing. अच्छा, सबसे ज्यादा खप किससे लगती थी यार कि इसको तो बताता हूँ अभी मैं. इतना हेट मेरे को हुआ नहीं किसी से, बट ऐसे चिढ़ होती थी ना कभी कभी, तो जीके की बातों पे होता था, क्योंकि एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा था मैं from the experience of life that he's coming, from the field of experience, from so many reasons. Like he is the senior most actor there. 20 साल का काम किया आपने, आप इतने channels, shows, multiple चीजें कर रखे हो, आप एक celebrity मास्टर शेफ के winner हो. I expect bloody good from you. और उनसे जब मैं लड़ता था, with all due respect to GK as well, मुझे ऐसा लगता था मैं एक 7th 8th ग्रेड के बच्चे से लड़ रहा हूँ. बहुत फ्रेजाइल ईगो, छोटी बात पे आजा तुझे दिखाता हूँ, आजा देख लेंगे. मतलब नॉट क्लियरली सेम थिंग, बट अंदर से मुझे वो फीलिंग आ रही है कि ही इज गेटिंग सो बीट अप विद दीज लिटिल थिंग्स. सो वो दिख जा रहा था मुझे, एंड ही वुड गो इनटू द वॉशरूम, गेट अपसेट, कम बैक आउट. Obviously, I don't know how upset he would get in the washroom, but I could see that he is going and venting it out. अभिषेक बजाज ने बाहर आके इस चीज को बोला कि वो वॉशरूम में जाके रोते थे, जो मैंने भी देखा है. आई एम नॉट श्योर वो रोते थे या नहीं, बट वो अपसेट होके चले जाते थे बात. अच्छा. तो बोलने का मतलब जीके
से ऐसा होता था कि या तो आप फुल फ्लेजेड वो रहो जो आप हो, बट आप ये फिर चोला मत पहनो शराफत का। अगर आप सच में ही शराफत के चोले में हो तो फिर आप ये हीरो बनने की एक्टिंग मत करो हमारे सामने, क्योंकि या तो आप ये हो या तो वो। तो कहीं ना कहीं जीके, बजाज की कुछ चीजें ना, आई लाइक हिम बट थोड़ा अनोइंग था। बताओ। जैसे एक टास्क आया था कैप्टेंसी का, एक जूते में 2 टांगे रख के, जूता है जापानी, वो जाके वो पजल बनाना था। भाई बजाज वो संचालक इन दैट 1 राउंड, एंड दिस गाय स्टार्टेड डूइंग लाइव कमेंट्री, और सिर्फ बजाज की आवाज बज रही है कानों में। बाहर गर्मी हो रही है, एसी नहीं है गार्डन एरिया में, वो शाम का टाइम है, धूप हो रही है, और बजाज बोले जा रहा है एंड एवरीवनस लाइक इसको चुप कराओ यार, चुप कराओ। तो कहीं ना कहीं बजाज वाज लाइक अ लाउड स्पीकर। So sometimes you are low on energy and then Bajaj gets up and starts talking, you're like bro just shut this guy, क्योंकि वो भी मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचकाना, थोड़ा लेम, फेक तो नहीं था। ये मुझे ठुड वाला आदमी नहीं है वो, मैं लास्ट पॉडकास्ट ये में आप बोला दिल्ली है। वाले कह सकते हो कि वो सच में कैसा है ये। अरे आई नो दिस गाय ना, लाइक हमने शूट वूट किया काम हुआ है कर एक रखा है साथ में, साथ फोन में। वोन पे बातचीत कर रखी है, मिलते जुलते रहते हैं, लाइक हाँ बस म्यूचुअल 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। Alright. When I started, then he also started। एक जिलेट की ऐड करने गया था मैं, ओ इसका भी तो जिलेट Spitz लगे, हाँ, तो he was with me in the ad। तो तब से हमारी दोस्ती है, पर ऐसी खास दोस्ती नहीं है, पर हाँ मैं जानता हूँ उसको। So was he तो like बड़ा this? चिल्ड आदमी है यार, जैसे हम हैं, जैसे भी बात कर रहे हैं ना, ऐसी बात Free करता है वो flow। भी, फ्री फ्लो, ठुड नहीं है वो। अब मेरे पास कंपैरिजन के लिए इसकी प्री पर्सनालिटी तो थी हाँ। नहीं। मैंने जो देखा, आई बॉट इट फॉर फेस वैल्यू, और फिर मैंने उसके साथ फिर भी सॉफ्ट साइड रखा टू अ पॉइंट। एक वीक, मतलब कौन सा दिन था मुझे भी याद नहीं है भाई, आई एम सिटिंग इन द किचन एरिया डूइंग चॉपिंग, और मैंने उसे अपने तरीके से मैंने कहा अरे आप वो कर लो ना, तेरा बड़ा अजीब है यार, कल रात को तू मुझे माँ बहन की गालियां दे रहा था, अब सुबह में तू मुझसे आप से बात कर रहा है। मैंने कहा भाई मैं ऐसा ही हूँ, नेचुरली मैं ऐसा रहना चाहता हूँ। वो उंगलीबाजी होती है तो फिर तू तड़ाक, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। तो ही ऑल्सो डिडंट नो हाउ आई वाज, आई डिडंट नो हाउ ही वाज, बट जो पार्ट अनोइंग था वो कहीं ना कहीं बजाज, जीके, तानिया टॉप्स द चार्ट्स। आई कुड सी कि भाई ये परफॉर्मेंस चल रहा है, आई कुड सी इट कि ये बनावटी चीजें बोली जा रही हैं, जबरदस्ती एलैबोरेट। एक दिन बैठे बैठे कहती हैं, ऐसे बात चल रही है घर के बारे में, बाहर की लाइफ के बारे में, ऐसे बात करते करते आई कांटेक्ट के बीच में ऐसे पूरा ऐसे देख के ऐसे बिग बॉस के घर जितना तो मेरा गार्डन एरिया है, बिग बॉस का सेट जितना उनका गार्डन एरिया है। अच्छा। और कह रही है वो एक झोपड़ी पड़ी है हमारे पास वहाँ बिग बॉस गार्डन में, झोपड़ी का साइज पता है कहते, इसके उतनी बड़ी तो हमारी सोने की फाउंटेन्स है, सोने की फाउंटेन्स है गार्डन में। तो मतलब आपके पास फोन नहीं है, आपके पास कुछ फैक्ट चेक करने के लिए जरिया नहीं है, ऑनलाइन नहीं जा सकते, तो कैसे नहीं, फोन तो हमारे पास भी, हमको भी फैक्ट नहीं दिख रहे अभी तक। हाँ वो तो सरप्राइजिंगली वो घर ही नहीं मिला वो सोने का फाउंटेन हमें भी मिले, साला ये तो सब दुबई में होता है, जो राजा महाराजा किंग विंग होते हैं ना, उनके पास होता है। और एक फनी कहानी सुनाता मैं। हाँ। बकलावा वाली कहानी तो बहुत सुनी यार, होगी, दुबई जाते हैं बकलावा बकलावा है बात एकदम। तो इतने बार अगर कोई इंसान बकलावा खाने गया तभी जाके उसको फ्लेक्स करेंगे ना। Yeah। मालती घर में आई, आगे बोलती अच्छा ये बता तू कितने बार गई है बकलावा खाने। हाँ। कहती 2 बार 3 बार। नहीं 2-3 बार जाने वाला इतना फ्लेक्स करता है क्या बाहर? नहीं, ठीक है। बीच में से जीके उठते हैं। हाँ। जीके कहते अच्छा ये सब छोड़ दे, बता तू दुबई में जहां से बकलावा खाती हो जगह का नाम बता दे। हाँ। दुकान का नाम बता दे। भाई इतिहास गवाह है, आज तक नाम नहीं लिया है उसने। ओके। आज तक तानिया ने वो नहीं बताया वो बकलावा कहाँ से लेती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता। देख लेना अभी कोई हाँ, एपिसोड। you're right। वेरी फनी, वेरी क्यूट दिस इज। ठीक है। काफी और क्या क्या बातें बोलती है वैसे वो? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बन जाती हैं। बहुत कुछ ऐसे किया है तानिया ने, तो मतलब हम पकड़ लेते थे, दैट्स द थिंग अबाउट हर, कि हम पकड़ लेते थे बट दुनिया तक वो जा रहा है नहीं जा रहा है हमें नहीं पता था। तभी मैंने सलमान सर को लास्ट मेरे एविक्शन वाले दिन मैंने बोला, हाँ। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप जो बोल रहे हैं ठीक है, बट हम इसके साथ 24 घंटे रहते हैं, हमें दिख रहा है क्या है, और हम वी आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज गोइंग ऑन टीवी और पीपल आर एबल टू सी दैट और नो। तो वहां पे मेरे अगेंस्ट वर्क किया वो कि बसीर कुछ ज्यादा ही नैरेटिव इफेक्ट कर रहा है, बहुत बोल रहा है। सलमान सर के साथ कैसा लगा? अरे अच्छा एक्सपीरियंस था, सच्ची सच्ची बोलना है। मुझे लगा कि मेरे जैसे लड़के उन्हें शायद पसंद नहीं आते, आई रियली फील दैट, क्योंकि मैंने पिछले सीजन्स में भी देखा है कि कुछ टाइप की पर्सनैलिटीज है जो उनसे रेजोनेट नहीं कर पाती। थोड़ा मैं देखता था जब वो आसिम के साथ भी ऐसे ही होते थे, हाँ। है ना, थोड़ा सा चिढ़ा के नाम लेना, थोड़ा कपड़ों में कमेंट कर देना, ये मस्ती, आई एंजॉयड इट।
Okay, Genuinely, having okay. seen all that हाँ. and coming into Big Boss and being in front of him and being called out like that, हाँ. प्लेफुल लगता था मुझे हाँ. कि चलो सबके साथ अगर कट टू कट बात हो रही है मेरे साथ, वो मजे से बात कर रहे हैं, मेरे कपड़ों पे कमेंट कर दिया, ये वो तो बसीर जब बुलाते थे मुझे अच्छा लगता था एंड ऑल दैट. हाँ. एक दो जगह पे मुझे गाली भी दी जो टीवी पे नहीं आया है. हाँ, ठीक वो मस्ती मजाक में ही मैंने एक दिन बोल दिया, अरे टाइगर भाई के सामने क्या बॉडी दिखाऊं. बोलते असली टाइगर यहाँ खड़ा है, पीछे वो खड़े हैं. मैंने कहा मतलब आप तो हो ही. तो वहां पे वैसे सब हंसने लग गए थे कि टाइगर के सामने तो दूसरे टाइगर को एड्रेस कर रहा है, मेन टाइगर को नहीं किया. तो दैट वाज समथिंग. तो कहीं ना कहीं मेरे साथ एक अच्छा इक्वेशन था, बट इंपॉर्टेंस मुझे नहीं फील हुई भाई. अब हम रियलिटी शोज करके आए हैं. हम जब एक शो में आगे बढ़ते रहते अपने को पता होता है इफ द शो इज अबाउट अस और नो. स्प्लिट्स वाला में आपको पता था जब आप राजा की गद्दी पे बैठे थे, जो शो मेरे बारे में है, मैं हूं तो ये है. और ये जितने भी लोग हैं वो यहाँ बैठना चाहते हैं क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ. नहीं तो ये गद्दी की सीट भी वैल्यू भी डाउन होती. करेक्ट. तो हम वो एक्सपीरियंस से हम मोटिवेशन उठाते हैं. दैट इज आवर फ्यूल टू द ड्राइव. राइट भाई. कमिंग फ्रॉम दैट, बीइंग इन बिग बॉस, आई एम नॉट गेटिंग दैट. मुझे फील हो रहा है इधर बैठ के कि साला इससे मेरे से ज्यादा तो तानिया से बात हो रही है, मेरे से ज्यादा तो अमाल को पूछ रहे हैं, मेरे से ज्यादा तो शहबाज की तारीफ हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर. तो वो फीलिंग नहीं मिलते डीमोटिवेट होने लग गया था. एंड कहीं ना कहीं सलमान सर से भी वो पुश नहीं मिला, बिग बॉस की टीम से भी ऑब्वियसली पुश नहीं मिला. बिग बॉस हमारे घर के होस्ट हैं, उनको तो बनता है बंदों को बूस्ट करे. एनी जॉब, चाहे हम ड्राइवर हो, कुक हो, बॉय हो, शेफ हो, एप्रिसिएशन के बगैर कोई भी कैसे काम करेगा यार. मेरे पास इतने सारे काम वाले आके चले जाते हैं just because I'm not able to give it back. चाहते नहीं ना कि तुम्हारी एक इमेज अच्छी बन जाए. लाइक इफ ही विल अप्रिशिएट यू तो कैमरे पे आएगा, बाहर सब लोग देखेंगे, बोलेगा सलमान सर ने इसकी तारीफ कर दी, ये बढ़िया बंदा है. क्योंकि नैरेटिव तो तभी बनता है जब सलमान सर अच्छा बोलते हैं किसी के बारे में तो अच्छा नैरेटिव बन रहा है, कुछ बुरा बोल रहे हैं तो बुरा नैरेटिव बन रहा है. तो आप मुझे बताइए कि ये तो हमारी लाइफ और हमारी फेम और हमारी पॉपुलैरिटी के साथ सैबोटाज हो गया. हाँ, तो इन द बिगेस्ट वे, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम कर रहे हैं तारीफ वाला काम, बट हमें तारीफ नहीं मिलेगी. फिर हमें लिया ही क्यों आपने? पैदे हो ना आप. जैसे रियलिटी शो पे बिग बॉस की एक क्वालिटी जो मैंने देखी अभी तक करके समझ गया हूँ, जो बिल्कुल समझ गया, दो ग्रुप्स बनते हैं हर बार. दो ग्रुप्स, मेजॉरिटी माइनॉरिटी. एक ग्रुप में होता है किंग एंड क्वीन, दूसरे ग्रुप में होता है किंग एंड क्वीन. तो ये किंग एंड क्वीन, ये चार लोगों की गेम होती है बस. ये आपस में लड़ रहे हैं, इनके जो पीछे ग्रुप्स हैं वो इन्हीं के साथ लड़ रहे हैं, इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं. ठीक है. अब इन लोगों ने तुमको पैदा बना दिया, जबकि जो पैदा थे, जो सेना थे, उनको किंग एंड क्वीन बना के पेश कर रहे हैं. और ज्यादातर ये ऐसे ही करते हैं हर बार. मोस्टली यही होता है. एंड कहीं ना कहीं आई फील लाइक हमें बस वही यूज किया है टिल द पॉइंट, एंड जहां पे लगा कि अब इसकी जर्नी हमारी जर्नी के साथ अलाइन नहीं करती, हटा दो. सलमान सर मुझको बहुत पसंद करते थे. गुड इक्वेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. जबकि मैंने सलमान सर के लिए पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में फालतू बोल दिया था कि सलमान की तो बड़ी चिक हो गई है, फालतू बोलता रहता है. क्योंकि क्या कि हमको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, दूसरों को इंपॉर्टेंस दिए जा रहे हैं, फालतू को दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहा है जो कि गलत कर रहे हैं और हमको दबाए जा रहे हैं. तो मुझको हुआ कि मेरे मुंह से निकल गया यार चिक. अब वो शुक्र है उस दिन उनका गला खराब था क्योंकि दिवाली का टाइम था, तो ज़रा चीख चूक नहीं पाए, लड़ नहीं पाए. लेकिन उन्होंने मुझे फुटेज दिखा दी कि तूने बोला है. मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं है, पर चलो ठीक है. बट स्टिल ही वाज ओके विद मी, ही वाज वेरी फाइन विद मी. तो एक दिन घर के अंदर आए जब शहनाज रोरी पिट रही है ना, तो अंदर आए तो मुझे आगे बोलते हैं पारस एक फोन में 3 सिम, आई लाइक इट. अब वो क्या था, 3 सिम मतलब कि एक तो अंदर, सॉरी 2 तो अंदर बिग बॉस के अंदर जो 2 चल रहे थे मेरे, एक बाहर. तो कह रहे 3 सिम. वो बड़े खुश. और उसके नेक्स्ट वीक ही फिर हुई लड़ाई हमारी, जो कि कान में मैंने बताया ना कि वो बोलते हैं, जो आइकॉनिक बाहर बन जो झगड़ा हुआ इतना बड़ा. फिर उसके बाद देखो झगड़ा होने के बाद अब सलमान सर तो ऐसे कि एक बार जिससे झगड़ा हो जाए मुंह ना लगाएं उसको. कितने लोगों को तो बोल देते हैं, यूं करके बोल देते हैं तुमसे बात करी, जब तुमको बोलने बोला जाए तो ही बोलना, है ना, चुप करा देते हैं. बट मेरे से तो पूरा प्यार बना रहा उनका, क्योंकि उनको पता था कि हाँ बोल रहे हैं कान में तो क्या. बेस्ट थिंग इज ये बात हमें वो बोल देते हैं एंड में कि आई एम जस्ट हियर टू डू माय जॉब, इट्स नॉट पर्सनल. क्योंकि ही इज अ होस्ट, he charges a lot for that. गलत होता है, कहीं सही होता है, आपको he doesn't watch Big Boss at all. बिल्कुल, उनको जो तो कान में बोला जाता है, क्रिएटिव बोलता जाता है, वो ही होता जाता है. I also felt कि कितना इन्वॉल्वमेंट है कितना नहीं है, थोड़ा बहुत वो झलक जाता है, बिकॉज आप इतने इन्वॉल्व होते हो गेम में 24 घंटा, आपको पता है डिटेल्स, राइट.
और जब वो डिटेल्स पे बात नहीं होती तो आपको हाँ। पता है कि यार ये सब ऊपर ऊपर से किया जा रहा है और ऊपर ऊपर से वो सिचुएशन को सॉर्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं. इफ यू आर नॉट अ फेवरेट ऑफ द चैनल और द मेकर्स और समथिंग, you're gonna feel like us. एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायद अगर तुमने सीजन किया 13 तो हुआ पूरा है। देखा है ना. हाँ. एक चीज सोचो, मैं बोलता नहीं, कभी भी बोला भी नहीं मैं, पर आज एक बोलता हूँ, थोड़ा सा तरीके से बोलता हूँ. जब मेरी उंगली में चोट लगी थी, मैं ऑपरेशन के लिए बाहर गया था. मेरा ट्रॉमा ऑपरेशन था. उंगली के अंदर रॉड डली थी, रॉड यहां तक. ट्रॉमा ऑपरेशन इसलिए था क्योंकि चोट जो लगी थी 1 महीने पहले वो ठीक नहीं हो रही थी. तो जैसे ही डॉक्टर ने देखा, जब सर्जन आया उसने बोला ये तो ट्रॉमा ऑपरेशन है, अभी कभी करना पड़ेगा, वरना जो यहाँ की जो स्ट्रेंथ, जो यहाँ से जो नस आ रही, जो इसको वही जो स्ट्रेंथ घुमा वाला रही है, नर्व होता है वो यहाँ तक चली गई है, वो यहाँ तक भी जा सकती है. तो Disability. यहाँ से पूरा कट करना पड़ेगा हाथ. इट वॉज अ बिग ऑपरेशन. 2 से 2.5 घंटे का ऑपरेशन था. मैं वहां पड़ा रहा अंदर हॉस्पिटल में, नो टीवी नो नथिंग, बस बूंदे गिन रहा हूँ, बूंदे गिन रहा था मैं. वापस जब मैं आया, बिग बॉस जब खत्म हो गया, मैंने क्या देखा कि बिग बॉस वालों ने शुक्ला का टाइफाइड दिखाया बहुत अच्छे से, पूरा. हाँ. बहुत अच्छे से दिखाया कि उसको टाइफाइड है. उसको हॉस्पिटल लेके गए. हॉस्पिटल की वो जो बेड पे है, ही इज टॉकिंग विद सलमान सर वीकेंड पे. मेरा क्यों नहीं दिखाया? सेटअप पूरा. हाँ. मेरा क्यों नहीं दिखाया? मेरे लिए कैमरा क्यों नहीं आया हॉस्पिटल में? क्योंकि शो आपके लिए था क्योंकि ही नहीं. सिंपैथी मुझको ना मिल जाए ना, मुझको Show आपके सिंपैथी ना लिए मिल था ही जाए. नहीं भारत भाई. शो मेरे लिए था ही नहीं. हाँ. और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, कोई भी, जब से मैं वापस आया उंगली के ऑपरेशन के बाद, एक बार भी सलमान सर ने ये नहीं पूछा हाउ इज योर फिंगर. रॉड डली है, जो हाथ में इतनी बड़ी पट्टी थी, मतलब यहां पे ऐसे करके पूरा हाथ चल रहा था मेरा. 1 महीने तक रही है वो पट्टी. He didn't even ask once कि how's your चोट. क्यों? क्योंकि वहां से पीछे से ऑर्डर किया हुआ था, ना पूछना, इसको उस चीज को सिंपैथी ना मिले, एड्रेस नहीं करना है. सिंपैथी ना मिले. आई गेट इट. बट ये बिल्कुल सच है कि इफ दे डोंट वांट टू एड्रेस समथिंग, दे डोंट वांट पीपल टू हाईलाइट इट, दे विल नॉट शो इट. Yeah. मैं एविक्ट हुआ, मेरी फरहाना की, मैं अमाल, शहबाज, नीलम, फरहाना, जीके बजाज, प्रणीत रोया है मेरे साथ मेरे एग्जिट पे. वो 1 सेकंड के लिए भी वो नहीं दिखाया. किसी का एक आंसू नहीं दिखाया. हाँ. किसी के साथ मैं एग्जिट पे जो खड़े रह के जो मैंने लास्ट बातें की, कुछ नहीं दिखाया. क्यों? क्योंकि मैं बाहर आ चुका था. सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बसीर बाहर है, सबको पता चल चुका था. एपिसोड में उन्होंने वो सब दिया ही नहीं, क्योंकि फिर सिंपैथी कार्ड बाहर बसीर वो देना ही नहीं चाहते. उनको पता है कि उनके हाथ में क्या कंट्रोल है. राइट. उनको पता है कि क्या हमें अलाउ करना है, क्या नहीं करना है, जिस वजह से ये शो को कितना मिलेगा, ये कंटेस्टेंट को कितना मिलेगा, एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू कंट्रोल दैट कंट्रोल. दे विल नेवर लेट. अभी देखना, मृदुल की जैसे बहुत बड़ी ऑडियंस थी, मृदुल को निकाल नहीं सकते थे, तो कैसे निकलवाया? घर के वोट्स. ऐसे ही हमारे सीजन में किया था खेसारी. खेसारी को कोई नहीं हरा सकता था बिग बॉस में, वोट्स के आधार पे उसको भी ऐसे निकाला था. यही है, जिसके नंबर ऑफ वोट्स बाहर हैं उनको यही ट्रिक से निकालेंगे ऑब्वियसली. वैसे व्हाट डू यू थिंक कि वोट मैटर करते हैं? भाई मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर होगा. मेरे तक तो ऐसी कहानियां पहुंच चुकी है, जिस दिन हमारा नॉमिनेशन शूट हुआ, हाँ, मंडे या ट्यूसडे के दिन, हाँ, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि मैं और नेहल बाहर आ रहे हैं. हाँ. ये मुझे बाहर से पता चला. तो मैंने कहा फिर वोट तो डले भी नहीं थे उस दिन तक, क्योंकि अभी तक तो वो टीवी पे एपिसोड भी नहीं गया था. वोट्स मैटर ही नहीं करते. अगर वोट्स वाकई में मैटर करते होते तो मृदुल को ऐसा ना निकालते, हमारे टाइम में खेसारी को ना निकालते. देन आई थिंक कि वो वोट्स तो सिर्फ वेबसाइट पे लिंक हिट्स के लिए, क्लिक्स के लिए, दैट इज द नंबर. वो भी पैसा बनाता है ना, वही बेच के स्पॉन्सर्स लाएंगे आप ऑब्वियसली. सो दैट इज द बिजनेस, दैट वी गेट इट. बट रियलिटी में रियलिटी कहाँ रह गया? रियलिटी है ही नहीं. किधर है? और जो लोग बढ़िया फेक कर रहे हैं वो बने. इट्स अ रिग्ड शो. विनर्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड, ऑलरेडी कंट्रोल्ड. स्क्रिप्टेड नहीं होता, रिग्ड होता है. रिग्ड का मतलब होता है कि वो सब पीछे से जो मेकर्स कर रहे हैं वो मेकर्स कर रहे हैं. टू अंडरस्टैंड दैट बेटर, मैं ये बोल सकता हूँ कि जब करोड़ों रुपया लग रहे हैं, 100 करोड़ के ऊपर शो लग रहा है, 1000 करोड़ का शो है भाई, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लग रहे हैं. मेरा बोलने का मतलब, वो एक 15 कंटेस्टेंट्स जो 9 सीखे हैं, उनके हाथ में तो शो नहीं दे देंगे. ये बात तो उनको है. कंट्रोल तो रखना पड़ेगा. हंड्रेड्स ऑफ करोड़ आर फ्लोइंग इन एंड आउट. बिल्कुल. तो उस कंट्रोल में बहुत डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं जो शायद हम जैसे कंटेस्टेंट्स या आर्टिस्ट के फेवर में नहीं. तो देयर प्रोडक्ट्स आर समबडी एल्स.
their Yeah. selling points are somebody else. Yeah. You and I are brother, drivers of the show. या हम गाड़ी आगे लेके जाते हैं. हम गाड़ी आगे अगर लेके हम नहीं होते तो पार्किंग ब्रेक लग गया होता, गाड़ी स्टॉल पे बैठी होती, दूसरे तीसरे थू भी फिर हम पे ही होती है एग्जैक्टली हैं? क्योंकि रिस्क वो हम ही उठा सकते हैं ना भाई. हाँ To stand up in front of so many people and say, yeah. I don't think you guys और are फिर right, उसके I'm बाद right. जब But I think all in all, हमने हमारा जो एक presence होता है वो we made it या happen. या I think to be able to do so many reality shows is also a courageous thing in itself. क्योंकि बार बार अपनी इज्जत का फुटबॉल बनाने की हिम्मत भी होनी चाहिए एक बिल्कुल इंसान में. बिल्कुल जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, not everybody knew us. We didn't have a lot to lose, Paras bhai. राइट But every time we went back after the Yes. first time, Yes. हमने अपने सारे काम, सारे decisions, सारे experiences का एक फुटबॉल बना के फिर ग्राउंड में रखा और कहते थे आओ खेलो. हाँ. और उसमें फिर नए न्यू कमर्स आते हैं राइट who do not have a lot to lose. राइट But they are ready to throw a lot of dirt on you. जो Yeah. आपके साथ भी स्प्लिट्सविला या वहाँ पे हुआ है, बिल्कुल. मेरे साथ बार बार हुआ है. तो we are fighters for life. Yes. हम तो नहीं रुकेंगे भाई. बिल्कुल बिल्कुल नया नया कुछ आता रहेगा. एंड दैट्स व्हाट वन थिंग आई वांटेड टू राउंड अप. बिग बॉस में जो करते हैं वो करते हैं अपने शो के लिए. हमारे बारे में कौन सोचेगा? जो ऑडियंस हमें मिली है. ऑडियंस ये सोशल मीडिया का जमाना, ये जो फॉलोअर्स, ये जो हमारा आपका दौर चल रहा है, थैंक्स टू गॉड कि हम इस जमाने में हैं बिल्कुल जहाँ पे हमारे लिए हमारी आवाज हमारे बनके हाथ आर्मी पावर आ बैठी गई है. अपना भी तो कुछ हो. राइट इतना सब सैक्रिफाइस करने के बाद व्हाट आर यू कमिंग बैक टू? बिल्कुल A little bit of money, it's going to go away in 2-3 months. यस यस But what we have accumulated is the audience. यस And they have seen what we are discussing right now. Yes. हमारे दिल की वो बातें जो Yes. लोगों ने नजरअंदाज कर दी, Yes. जो Yes. हमारे फेवर में नहीं सोचा, जो हमारे हित में नहीं सोचा, वो आज सब हमारी ऑडियंस देख के हमें उतना ही प्यार करती है. तो हमारी जीत उससे बड़ी है. ट्रू एंड आई एम ग्लैड कि हम वो कहीं ना कहीं ठीक डिसीजंस लेते हुए आ रहे हैं, बिना इतने बड़े चैनल्स के, बिना इतने बड़े रियलिटी या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के या जो भी उसके सपोर्ट के बगैर भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह Yeah. मजे में है, खुश है, प्यार करती है दुनिया अपनी जनता, अपनी फैमिली अपने से प्राउड है. अपने जितने भी 3 दोस्त 300 दोस्त डजंट मैटर, सब प्राउड है या अपने को लेके. आई थिंक वी आर विनिंग इन लाइफ भाई. यस अपने नसीब का अपने को मिल रहा है. Right. भाड़ में जाए जनता. राइट वेरी गुड. ये बहुत अच्छी सोच है और इस सोच को ऐसे ही रखना. ठीक है, ये इंशाल्लाह बहुत भाई. अच्छी सोच है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही अच्छे हैं. Yeah. अब एक चीज लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह से याद आया मुझे. कितना स्पिरिचुअल है भाई तू? कितनी भाई- प्रैक्टिस करता है? What is spirituality? First of all, for What is me, spirituality? I think it's finding the true meaning of life via nature, meditating, prayer, things larger than human bodies. जिस दुनिया में हम हैं, जो हमारे आसपास यूनिवर्स है, इसमें ऐसी कोई चीज से आप रिलेट करके फिर एक हायर सेल्फ तक पहुंचना इज व्हाट आई थिंक इज स्पिरिचुअलिटी. मीडियम चाहे जो भी हो, बट टू बी एबल टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ. तो आई फील लाइक इट्स योर थॉट्स, इट्स एवरीथिंग इज योर थॉट्स. राइट तुम्हारे दिमाग में जो चलता रहेगा वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं आई माइट नॉट बी द मोस्ट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम गाय आउट देयर, हाँ बट आई एम एक्सट्रीमली गॉड लविंग. ओके लोग बोलते हैं कि अल्लाह से डरना चाहिए. हाँ डर है जरूर, but अल्लाह से प्यार करना मोहब्बत चाहिए. बहुत ज्यादा है. हाँ लोग मैं जब दिल की बात बोल देता हूँ मम्मी को कि अरे मम्मी आप क्या कह रहे हो, मैंने अल्लाह मियाँ से बात कर ली, वो मेरे को ऐसे कर दिया. हाँ. तो मेरी मॉम हंस के कहती है अरे तू क्या बच्चा समझ रहा है अल्लाह ताला को? अल्लाह ताला इज लाइक अ बिग थिंग, सो यू कांट ट्रीट हिम. मैं कहा इट्स माय रिलेशनशिप विद अल्लाह. इन माय हेड मैं उनको बेस्ट फ्रेंड की तरह ही बोल रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ आप कर दो मेरे लिए, मेरे को नहीं पता, मेरे को चाहिए ये चीज, आप देख लो. बिल्कुल. तो वो मेरा रिश्ता है. तो आई एम वेरी गॉड लविंग. शायद उतना प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ जैसे मैंने कहा, बट इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू शेक मी ऑफ माय फेथ. वेरी गुड वेरी गुड. Yeah. मक्का मदीना कब जाना है फिर? भाई पहला विजिट हुआ था 2014 में. ओके. बहुत यंग था मैं और हाफ हार्ट के साथ गया था मैं, क्योंकि मुझे ये बोल दिया गया था कि जाते हो तो पूरे सिंस वॉश करके आते, तो यू हैव टू बी क्लीन फ्रॉम देयर. हाँ. मैंने कहा ये कोई उम्र है क्लीन होने की? मैंने कहा मैं 18 साल का भी नहीं हुआ, अभी मुझे क्लीन करने पे लगे आप लोग. ओके. तो बट आई एंजॉयड द एक्सपीरियंस. वो जो आप अभी हम बात कर रहे थे ना, वो जो हजरे अस्वद को किस करना होता है, जी. वो स्टोन जो है, जी. मेरी फैमिली में आज तक इतने बार सब लोग जा चुके हैं, किसी को टच भी करने नहीं मिला है. मैं फर्स्ट एंड ओनली विजिट में हजरे अस्वद के बीच में अपना पूरा मुंह रख के, अरे वाह. पूरी दुआ करके, उसका बोसा लेके निकला हूं बिना एक धक्के के भी. राइट. तो वो एक बुलावा था. हाँ. एंड वो देखना मेरे लिए जरूरी था एंड दैट इज बिकॉज आई डिडंट नो मैं ये सब देखने वाला हूँ. फॉर मी टू बी स्ट्रांग विद माय फेथ इन दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ, हाँ. आई हैड टू बी देयर देन. ओके
समझे भाई, वो रास्ते से होके आया हूँ, तभी मुझे पता है। तो फिर अभी थैंक यू बोलने कब जाना है? अभी इंशाल्लाह ये फरवरी में प्लान कर रहा हूँ मॉम के साथ। रमजान में उसके फायदे into 70 हो जाते हैं। यस, एक सवाब 70 टाइम्स ज्यादा। वैसे उसमें फिर अभी शो से आती मैं अजमेर गया था। उसमें उम्रा थोड़ी होता है। उम्रा होता है, नहीं अभी उम्रा होता है। सिर्फ हज होता है बकरी ईद में, अच्छा रमजान में उम्रा होता है। तब हज करने जाएगा या अच्छा अब उम्रा करने हज तो जाएगा ना? करना है जिंदगी में एक बार, वो तो मरने से पहले एक बार करना ही है। पर हमको क्या पता हम कब मरने वाले हैं, तो कब करें? बिल्कुल, मैं तो सोचा था वाइफ के साथ शादी ही नहीं हो रही साला, इधर वेट करे जा रहा हूँ जिंदगी में वेट कर रहा है। अभी तूने ये बात बोल दी तेरे को इतने सारे ऑफर आ जाएंगे शादी के। एज इन की सही इंसान मिले, वो माहौल बने, वो अपने आप हो, क्योंकि एफर्ट डाल के नहीं हो सकता भाई। नहीं, इट शुड क्लिक, Yes, इट yes, शुड yes. हैपन। Definitely. हर प्रोजेक्ट मेरी लाइफ का, हाँ. हर गुड थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी, नेवर थॉट, नेवर प्लान, नेवर एक्सपेक्टेड, नेवर सॉ इट कमिंग। आता है, डील करते हैं, बनाते हैं प्लान, जाते हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। हज से पहले ये बता, तो अगर हज करेगा फिर तो गंजा होना पड़ेगा। हो जाएंगे, हो जाएंगे। हो जाएंगे। वाइफ को भी होना पड़ेगा फिर? नहीं, लेडीज के लिए लेडीज को नहीं होना होता, मर्द के लिए। अच्छा वो सिर्फ कपड़ा वो पहनती बांधे है। होती है, एक आध बाल अगर शायद इतना सा बाल काट लो तो चल जाता है। ओके। बट हज इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है। इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। Yeah. नो मैटर हाउ रिच यू आर, यू आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल हाजी। या कितने भी बड़े पैकेज पे जाओ, हाँ, करोड़ हाँ, रुपए का पैकेज भी ले लो, हाँ, आपको ट्रीटमेंट तो वही मिलेगा, बस एसी बेड वेड मिल जाएगा। हाँ, बट आई वांट टू एक्सपीरियंस दोस डिफिकल्टीज विद माय वाइफ। I want to see how that tuning comes out, and in front of Allah in the most difficult times, Yeah. कैसे वो चीज हम बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो एक बचपन से दिमाग में रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर उससे पहले मौका मिल जाए, मॉम के साथ ही चला जाऊं तो Yeah, चला भी yeah. जाऊं, बट बहुत वाइफ अच्छा। के साथ सोच के रखा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस भाई। चलो भगवान करे, अल्लाह करे आप पे खूब आशीर्वाद बरसाएं और क्या बोलते हैं, इबादत कबूल बनाए हो। रखें आप पे, आपकी इबादत कबूल हो और आशीर्वाद बनाए रखें। आमीन। आप भी काफी spiritual खूब है। आगे बढ़ते चलो। आमीन भाई, हम दोनों हाँ इंशाल्लाह। खूब आगे बढ़ते चलें। हम अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को पॉजिटिविटी बांटते चलें, अपने फैंस सारी को audience पॉजिटिविटी, को, ऑडियंस को भी, हमें देखने वाले, है ना? प्यार करने बाय द वे ये भी अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा है, ओह यस, है ना? क्योंकि यूट्यूब करना आज के डेट में बहुत जरूरी है। टीवी वीवी में तो आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई it's the biggest platform in the world. हाँ. The number one platform on social media is YouTube, which is Yes. also giving you the full authority, freedom to do Yeah, whatever yeah, you yeah. want, make whatever you want under the circumstance. Yes. I mean guidelines. But yeah, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं है हमारे लिए, तो हम free flow में अब यही करेंगे इंशाल्लाह। Yes. Already 120K हो गए हैं, so I'm really happy about it. आपके पास just आने से पहले एक parcel receive हुआ है and we got our silver button. मेरा The first अभी one. आया गोल्डन बटन कल ही, माशाल्लाह, यहीं पे माशाल्लाह। मैं दिखाता हूँ। बम जरा दिखाइए रहा गोल्डन बटन। क्या बात है, कल ही आया है मेरा भी। गोल्डन बटन भाई का। बम दिए वो कल वाला बटन, ये रहा Ta-da-da. गोल्डन बटन आ गया गाइस। दाबरा का डाबरा, Abracadabra show. थैंक यू। Looks so मैं वैसे pretty. यार थोड़ा ना वो नहीं हो रहा था, खुश नहीं हो रहा था मैं कहा यार डायमंड आना चाहिए था। अरे आ जाएगा भाई। वो होता है ना बड़ा सा बॉक्स आता है, उसको खोलो, वो अलग से पूरा डायमंड का बॉक्स। unboxing. तो ये कैसे आया ना, ये एक नॉर्मल से बॉक्स में आया। मैं देखा हूँ अभी मेरे पास सिल्वर जो तो आया मुझे वैसे तो ही लगा था मे बी शायद वैसी पैकिंग होगी, खोलेंगे वीडियो बनाएंगे, बट दिस इज Next. आल्सो गुड। थैंक यू। आया। बहुत बहुत मुबारक भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू गाइस, Achievements. थैंक See, यू फॉर YouTube, दिस। you make people like us so happy with Yeah. these little things, these Yeah. milestones हमें कितना खुश कर देते Yeah. हैं। So thank you YouTube India, मैं YouTube तो out ये there. सोचता हूँ यार, अभी दिमाग में ऐसा आता है कि कहाँ तो हम चाह रहे थे जब आज से 5 साल पहले, जब तक ये डिजिटल इंडिया नहीं आया था, तब तक हम कहते थे यार कोई चैनल वाला साइन कर ले, बस एक show हो सोनी जाए, साइन TV कर show हो ले, जाए। या कोई कलर साइन कर ले, या फिर स्टार प्लस साइन कर ले। आज हमारा खुद का चैनल है ब्रो। Yes. People Huh? are so interested, bro. 10 lakh people are with people you are right so now. much interested. ये चैनल वालों को भी समझना चाहिए कि हमारी ऑडियंस है, तो कुछ हमको तो लेना हम चाहिए। ढंग का कर रहे होंगे जो Yeah, लोग yeah. जुड़ रहे हैं, या बट कोई नहीं। कोई बात नहीं, हम खुद This ही is कर the new लेंगे। wave. This is what I was saying. जैसे फॉर एग्जांपल बिग बॉस करके आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ इसका भी दौर था। हाँ, There are so many new reality shows now. यस, Traitors, some like a new concept out Yeah. there. Rise and Fall, new concept out there. So many shows are coming up. So Yes. ऐसा नहीं है कि द इंडस्ट्री इज डेड। अब ये मेरा फाइनल सफर होने वाला था बिग बॉस, बट अब मैं बाहर आके देख रहा हूँ कि और भी तो शोज पड़े हैं। अब ये सोशल मीडिया के शोज है ना, नहीं Yes, it's doing well. Why not? So people like us who like being on reality shows are getting more. ट्रेटर्स चल रहे हैं, चलो भाई, बट एक चीज बताऊं मैं आपको हाँ। अबाउट ट्रेटर्स। हम दोनों सबसे पहले निकालेंगे। पहले निकाले जाएंगे। जो लोग शक्ल से शाणे लगते हैं ना, उनको तो पहले कटना होता है। आप देखो राज कुंद्रा जी, हाँ। मुकेश छाबड़ा जी, हाँ।
और Karan रफ्तार Gundra भाई, also. करण गुंद्रा भाई, all of these people, Yeah. just because they look like अरे player है भाई, player है, उसमें कट गए. तो वो शो हम जैसों के लिए नहीं रहेगा भाई. Yes, bro. Just to go and have But fun. जाएंगे. हाँ, जाएंगे. Guys, if you guys are looking out for this casting stuff, Yeah. you know who to call. Both Yeah. the boys are ready. अरे लास्ट टाइम दे कॉल्ड मी, पर मैंने बोला आई डोंट वांट टू डू एनी रियलिटी शो, इफ यू वांट मुझे तो होस्ट बना लो तो मैं आ सकता हूँ. वो कहते हैं होस्ट कोई और है एंड इट्स अ बिग नेम. ओके बार मैंने कहा ओके, बट मैं इस चीज में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. कहते हैं नेक्स्ट ईयर यू विल बी सेइंग कि मुझे करना है. मैंने कहा अपने एक रियलिटी शो बना लेते हैं YouTube पे ही. वो तो सारे प्लान्स हैं. करते हैं डिस्कस. तभी तो बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी यूट्यूब अपना बढ़ाओ. हाँ. तो गाइस आपका सपोर्ट चाहिए, भाई को सपोर्ट करो और एकदम से दबा के सब्सक्राइबिंग, दबा के व्यूज दो, जैसे कि हम एक कुछ अपना ही बना दे शो. Thank you, bhai. Thank you. Yes, ठीक it's है? just the beginning, and we are going to. This is the first time हम साथ बैठे Yes, हैं bro. and such beautiful Yes. conversations. Yes. वक्त कम पड़ गया है हमारी कम पड़ बातों के गया लिए actually. पर कोई बात नहीं, हम फिर से एक पॉडकास्ट कर लेंगे. Any time, भाई. ये तो घर की बात होगी. 15 अब तो मिनट दूर रहता हूँ मैं आपसे. तो whenever you call अभी me. तो वैसे भी कमिंग ईयर ना. Yes. तो ठीक है भाई, बहुत ही मजा आया आज के पॉडकास्ट में. same. थैंक यू फॉर कमिंग. Anytime, brother. Lovely. Okay. Thank you for राधे having me. राधे. Bye Thank you bye. for watching, guys. Stay tuned for great content.